हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखा जाए तो विवाह एक जन्म नहीं बल्कि 7 जन्मों तक निभाए जाने वाला बंधन माना जाता है। तो जब भी आप लोगों का विवाह होता है तो हमेशा यही कहा जाता है कि आपका जब आप 7 चक्र या 7 फेरे लेते हैं तो यही कहा जाता है कि 7 जन्मों तक आपका जो है विवाह का बंधन बंधा रहेगा। ज्योतिष शास्त्र में शादी के लिए हमेशा कुंडली मिलान के लिए कहा जाता है, क्योंकि बिना कुंडली मिलान के आप शादी अगर करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपकी शादी टिक ही पाएगी। मैंने शादी से संबंधित ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हैं जिसमें मैंने ये तक भी बताया है कि जिस भी व्यक्ति से कई बार जो है हम लोग प्रेम में फंस जाते हैं और हमें लगता है कि हम इसी से शादी करेंगे, तो क्या आपकी शादी उसके साथ होगी या नहीं होगी। या कई बार तो ऐसा होता है कि सामने वाला जो है हम तो उसको बहुत अधिक सच्चे मन से प्यार करते हैं, बट सामने वाला सिर्फ हमारे जो है जज्बातों से खेल रहा होता है। और शादी में जब भी कुंडली मिलान की जाती है, अक्सर देखा जाए तो लोग कुंडली मिलान कम करते हैं, गुणों का मिलान अधिक करते हैं। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको कुंडली मिलान का कॉन्सेप्ट पता ही नहीं है कि कुंडली कैसे मिलाई जाए। चंद्रमा को चंद्रमा से मिला करके गुण मिलान कर दिया जाता है। जब भी आप अपने बच्चों का विवाह करते हैं तो कुछ चीज़ों पे ध्यान अवश्य दीजिए, सिर्फ गुण मिलान पर ही मत जाइए। इवन मैं उन लोगों को भी कहूँगी जो अभी प्रेम बंधन में फंसे हुए हैं, यानी आपको लगता है कि बस इस वक्त जो है मेरा लाइफ पार्टनर ही सब कुछ है, माँ बाप बाकी रिश्तेदारी कुछ है ही नहीं, लेकिन बाद में फिर आपको पछताना पड़ता है जब यही लाइफ पार्टनर आपको आगे चल के दुखी भी करता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल रूप से समझाने वाली हूँ कि आखिर आपका लगन क्या कह रहा है और आपका लगन के अनुसार आपको पार्टनर किस प्रकार का मिलने वाला है। साथ में जो भी आपका लगन है, आपके लगन का जो ग्रह है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, आपके पार्टनर का जो भी सप्तम भाव में जो भी राशि पड़ रही है वो आपसे क्या कहना चाहती है, आपके अंदर कौन सी खूबियाँ हैं और कौन सी कमियाँ हैं। तो हमेशा अगर आप देखेंगे तो प्रथम भाव और सप्तम भाव, तो ये दोनों चीज़ों को ही देख करके ही आप अपने लगन से पता लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर सही भी हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपके अंदर गलत भी हैं। तो कहीं ना कहीं उस कमियों को कम करने के लिए आपका जो ऑपोजिट जो भाव है, सप्तम भाव है, यानी आपका जो पार्टनर है फिर आपकी लाइफ में आता है। व्यक्ति से आपका विवाह हो रहा है, अगर कन्या है तो कन्या जिस भी लड़के से विवाह कर रही है, लड़का है वो जिस भी कन्या से विवाह कर रहा है, सर्वप्रथम आपको देखना जरूरी है कि आपकी कुंडली का चार्ट आखिर क्या कह रहा है। कई बार मैंने देखा है बहुत सारे लोग हैं जब उनको लड़का और लड़की का रिश्ते की बात करनी होती है तो सिंपल एक पंडित के पास जाके चंद्रमा से चंद्रमा मिला करके देख लेते हैं और देखते हैं कितने गुण बन रहे हैं, मिल रहे हैं। उन गुणों के हिसाब अच्छा ठीक है 20 गुण से ऊपर गुण मिल रहे हैं, जिनकी शादी पक्की कर दीजिए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस तरह से आप कुंडली का मिलान करते हैं, यहाँ पे कुंडली का मिलान नहीं होता, यहाँ पे बल्कि गुणों का मिलान आप करते हैं और गुण मिलान से आप सोचते हैं कि बस शादी पक्की। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको जो है वो उनकी शादियां चल ही नहीं पाती, चाहे वो लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो। इनके पीछे का कारण क्या है? हालांकि देखा जाए तो मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं विवाह से संबंधित, जिसमें मैंने गुण मिलान के बारे में भी बताया हुआ है कि आखिर गुण क्यों मिलाए जाते हैं, गुण मिलाने के पीछे का कारण क्या होता है। और बल्कि अभी जो है क्योंकि इस वक्त जो है तारा डूबा हुआ है तो इस वक्त विवाह के कोई भी कार्य नहीं चलेंगे, लेकिन जैसे ही तारा जो है उदय हो जाएगा उसके बाद वही शादी सगाई, लड़का लड़की को एक दूसरे को देखना, विवाह इत्यादि के कार्यक्रम फिर से शुरू हो जाएंगे जो नवंबर के आसपास शुरू होंगे। लेकिन अगर आप लोग इस वक्त अपने बच्चों के लिए कोई जीवन साथी ढूंढ रहे हैं तो मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगी कि आप गुण मिलान पे मत जाइए, कुंडली मिलान पे जाइए। और जिस भी बच्चे की आप शादी करना चाहते हैं, चाहे कन्या हो या वर हो, ये सभी लोगों को आपको ये भी देखना है कि आखिर आपका लगन क्या है और क्या कहता है आपके लगन का जो 7वां हिस्सा है अर्थात सप्तम भाव है, तो आखिर पार्टनर आपको क्या समझा रहा है। क्यों लगन को भगवान ने या हमारे ऋषियों ने लगन के अपोजिट सप्तम भाव क्यों दिया गया है, क्यों शादियों में 7 फेरे ही क्यों लिए जाते हैं, 9 फेरे 11 फेरे क्यों नहीं लिए जाते हैं। और जो सप्तम भाव का जो स्वामी है वो कहाँ पर आपकी कुंडली में आकर के बैठा है। और जो भी क्योंकि मैं पूरे 12 राशियों के अनुसार आपको बताने वाली हूँ, जो भी 12 लगन के जातक हैं इन 12 लग्नों के लिए कोई ना कोई तो सप्तम भाव बैठा ही है।
तो सप्तम भाव के अनुसार जो है आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर आपका जो विवाह जिसके साथ भी हो रहा है वो पार्टनर आपसे क्या चाहता है और आखिर आप अपने पार्टनर से क्या चाहते हैं, क्योंकि लगन का हमारे ऊपर बहुत अधिक महत्व होता है। तो यहाँ पर सप्तम भाव ये दिखाता है हमेशा लगन में हम अपने ऊपर हमारे अपने सोच विचार, हमारा शरीर, हिस्ट पुष्ट, खान पीन, इन सब चीज़ों से लगन के बारे में पता चलता है। हिल डोल कैसा होगा, व्यक्ति की सोच समझ कैसी होगी। लेकिन जो सप्तम भाव है वहाँ से आपके पूरे लाइफ पार्टनर के बारे में पता चलता है। एक चीज़ ये भी ज़रूरी है कि कभी भी कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। तो लगन में अगर कुछ कमियां होंगी तो सप्तम भाव में यानी जो पार्टनर होगा वो आपको आके बताएगा आपके अंदर ये कमियां, इसको इम्प्रूव करिए। और जो सप्तम भाव है तो उसमें कोई कमी होगी तो लगन यानी आपका पार्टनर आपको बताएगा कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, इनको ठीक करिए। तो दोनों ही एक दूसरे के एक सिक्के के दो पहलू आप कह सकते हैं और ये दोनों ही आपस में एक साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन अक्सर जो भी लोगों को मैं देखती हूँ जब भी वो रिश्ते का मिलान करते हैं लड़के लड़की के विवाह के बारे में, तो ये तो देख लेंगे कि दोनों मांगलिक है या नहीं है, या फिर दोनों के गुण मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। हालांकि अभी रिसेंटली आपने वो राजा और वो सोनम वाला केस भी देखा होगा, उनके पंडित ने सब कुछ मिलान किया था, सब कुछ था, हालांकि दोनों स्ट्रॉन्ग मांगलिक थे, उसके बावजूद भी आपने देखा कन्या ने क्या किया वर के साथ। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपको कुंडली में सिर्फ गुण मिलान से काम नहीं चलता है, आप लोगों को ये देखना पड़ेगा। इवन बहुत सारे ऐसे जातक भी होते हैं जिनको ये लगता है कि बस ये जो जिस किसान के साथ मैं मिली हूँ, जिसके साथ मैं प्यार के बंधन में फंस चुकी हूँ, बस अब तो मुझे इसी से शादी करनी है। और बाद में जब विवाह हो जाता है, इवन जब पेरेंट्स भी कई बार मना करते हैं, उसके बावजूद भी जो है वो उनको लगता है कि नहीं, अब पेरेंट्स, हम इतने साल जो पेरेंट्स ने पाला पोसा है, उनको लगता है कि बस ये हमारे लिए कुछ नहीं है, जो भी है ये यही है। और विवाह होने के कुछ समय पश्चात जब सच्चाई समझ में आती है तब उनको पता चलता है कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी आपने खुद मार रही है। तो आज के इस वीडियो में मैं मुख्य रूप से आपको ये बताने वाली हूँ कि आखिर लगन के अनुसार आप कैसे हैं, आपका अंदर का जो व्यक्तित्व है वो कैसा है और आपका पार्टनर कैसा है। तो आखिर आपके अंदर जो कमियां हैं, क्या आपका पार्टनर उस कमियों को पूरा कर पाएगा, या आपके अंदर या आपका पार्टनर में जो कमियां हैं तो क्या आप उनको पूर्ण कर पाएंगे। साथ में जो भी लोग ये जानना चाहते हैं कि विवाह कैसे, कुंडली मिलान कैसे किया जाता है, हालांकि देखा जाए कि कुंडली मिलान जो है सिंपल नहीं होता, यहाँ पे दोनों की कुंडलियों को देखा जाता है। इवन कुंडली मिलान से संबंधित कुछ मैंने एग्जाम्पल भी आपको दे रखे हैं, तो वो वीडियोस जो है आपको मेरी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। इवन जो है गुण मिलान, बल्कि मैंने एक जगह वीडियो भी बनाया हुआ है जिसमें मैंने लिखा है विवाह गुण मिलान वर्सेस शुभ विवाह। तो ये पूरे जितने भी गुण मिलाए जाते हैं इससे संबंधित, प्लस कैसे जानेंगे कि सामने वाला व्यक्ति जो है वो कैसा रहने वाला है, कुंडली से बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता चल जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ लगन के अनुसार कि आखिर आप कैसे हैं और क्या चाहता है आपका पार्टनर। अगर आप उस हिसाब से दोनों मिलकर काम करेंगे तो ये शादी आगे तक अच्छे से चलती है। और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको देखनी होती हैं। तो मैं डिम्पल शांडिल्या इन सभी चीज़ों की जानकारी लेकर के अपने YouTube चैनल ज्योतिष सतह ज्ञान सागर में अपने सभी नए और पुराने दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। जय हो शंकरा, आदिदेव शंकरा, तेरे जाप के बिना चले ये सांस किस तरह। मेरा कर्म तू ही जाने, क्या बुरा है क्या भला, तेरे रास्ते पे मैं तो आंख मूंद के चला। तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा। नमो नमो शंकर, भोलेनाथ शंकर, रुद्रदेव हे महेश्वरा। जब भी माता पिता अपने बच्चों के विवाह के बारे में सोचते हैं तो उनके कई बार उनके मन में बहुत सारे सवाल जागृत हो जाते हैं। इतने सालों तक वो अपने बच्चों को पालते हैं, पोसते हैं, पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, और कहीं उनसे कोई चूक हो जाए या कहीं वो बच्चे जो हैं अपनी ही मर्जी से किसी के साथ विवाह कर ले तो घूम फिर करके आदमी का, कोई भी परिवार का एक सदस्य परेशान होता है तो पूरे परिवार को परेशानी उठानी पड़ती है। और शादी तो एक ऐसा बंधन है कि यहाँ पर जो है एक नहीं बल्कि दोनों परिवार परेशान हो जाते हैं। तो आपको इस वक्त जब भी आप, चाहे आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं,
सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका लगन क्या है। जो भी माता पिता हैं उन माता पिता को भी ये चीज़ें इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप अपने बच्चे के विवाह के बारे में कहीं बार बात भी कर रहे हैं, कोई रिश्ता चाहते भी हैं, तो आपको ये चीज़ें ज़रूर पता होनी चाहिए कि आखिर आपके बच्चे के अंदर क्या गुण हैं और क्या कमियां हैं, कैसे उसको कंपैटिबल जो है जीवन साथी मिलेगा, और सामने वाले का जो ग्रह है वो क्या दर्शा रहे हैं। ये सब होना और ये सब देखना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, तभी जाकर के एक सफल शादी चल सकती है। गुण मिलान से कोई ज़रूरी मैं ये नहीं कहूँगी कि गुण, मैंने ऐसे लोगों को भी देखे हैं जिनके जो हैं 30-30 गुण मिल गए हैं, उसके बावजूद भी जो है आज वो डाइवोर्स लेकर के बैठे हैं, क्योंकि गुणों से ही विवाह नहीं चलता है, लोगों की कंपैटिबिलिटी होना भी आपस में बहुत ज़रूरी है। तो सर्वप्रथम हम आते हैं मेष लगन के ऊपर कि जिन भी लोगों का जो है मेष लगन है, ठीक, और मेष लगन और यहाँ पे आ गया तुला। तो मेष लगन के लिए अगर स्वामी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर स्वामी बन जाते हैं मंगल और इनके स्वामी बन जाते हैं शुक्र। तो सबसे पहले हम मेष लगन की बात करते हैं। यहाँ पे मैं विवाह से संबंधित आपको ही जानकारी समझाने वाले हैं। जब हम मेष लगन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे सर्वप्रथम मेष जो है यानी मंगल उसका स्वामी होता है। तो ऐसे लोग जरूर, इनके अंदर अग्रेशन बहुत अधिक होता है, उतावलापन बहुत अधिक होता है, जल्दबाजी बहुत अधिक होती है, और इनको ऐसा लगता है कि बस जो भी मैं डिसीज़न ले रहा हूँ अब उसे किसी की नहीं सुननी है, जो डिसीज़न ले रहा हूँ मैं सही ले रहा हूँ। दूसरा, जो भी मेष लगन के लोग होते हैं इन लोगों को जो है ये अपने बारे में जो है सेल्फ ऑब्सेस होते हैं, यानी अपने ही बारे में बहुत अधिक सोचने वाले होते हैं। इनको लगता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मैं अपने लिए, मुझे ये करना है, दुनिया भाड़ में जाए, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं खुश हूँ तो पूरी दुनिया खुश है, मैं दुखी तो पूरी दुनिया दुखी। इनका रवैया कुछ इस प्रकार से होता है। तो जितने भी जो मेष लगन के जो भी लोग हैं उन लोगों को जो है खासकर जब आप अपने ऊपर काम करते हैं तो अपने ऊपर काम करने के साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आप अकेले इस दुनिया को नहीं चला सकते हैं और अकेले रह करके आपकी ज़िंदगी भी नहीं कटने वाली है। तो आपको सबको साथ लेकर के सबका साथ सबका विकास वाला हिसाब आपको जो है अपनाना ही पड़ता है। तो जितने भी मेष लगन वाले जो लोग हैं इनको एक तो अपने अग्रेशननेस को कम करना होगा। दूसरा, आपको ये देखना है कि मंगल, क्योंकि आपके राशि के स्वामी लगन के स्वामी बन जाते हैं, तो आपका मंगल पूरे भाव में कहाँ आकर के बैठा है ये बहुत मैटर करता है। किसी का लगन अगर मेष लगन है और मंगल जो है आपके लगन में ही आके बैठा है तो ऐसा जो जातक होगा ये हमेशा ये देखेगा कि हाँ मैं देखने में कैसे लग रहा हूँ, मेरी बॉडी कैसी दिख रही है, मैं शक्तिशाली लग रहा हूँ या नहीं लग रहा हूँ, मेरी चेस्ट कैसी है, मेरा पहनावा कैसा है। दूसरों ने अगर किसी ने आके बोल दिया आज तू अच्छा नहीं लग रहा है तो फटाफट जो है फिर ये अपने ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं कि किसी ने मुझे टोका है तो भैया मैं यहाँ पे गलत हूँ, तो अब मुझे जो है अपने आप को इम्प्रूव करना है। तो यहाँ पे इम्प्रूवमेंट की जब भी कोई बात आती है, जब भी कोई इस तरह से बात मतलब जब इन जातकों को कुछ भी इस तरह से बोला जाता है तो एकदम ये एग्रेसिव भी हो जाते हैं और हमेशा ही एक सेल्फिशनेस वाला नेचर इनके अंदर आ जाता है कि यानी मैं हूँ, मेरे ही बारे में जो भी होना चाहिए तो मैं अपने बारे में ही सब करूँगा। अब डिपेंड करता है मंगल आपके भाव में कुंडली में कहाँ आकर के बैठा है, उसके अनुसार जो है फिर आपके जो है कारक तत्व या बच्चे होना शुरू हो जाएंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर मान लीजिए मंगल जैसे मेरे मेष आपके लगन में बैठा है तो यहाँ पर जो है आप अपने बारे में ही ज़्यादा सोचते रहेंगे, अपने जो भी आप निर्णय लेंगे आपको ऐसा लगेगा कि मुझे किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों? मंगल जो है वो सेनापति है, तो सेनापति को लगता है जो डिसीज़न मैं ले रहा हूँ यही डिसीज़न सभी को मानना पड़ेगा, बट ऐसा होता नहीं है। तो यही मंगल अगर दूसरे भाव में आ जाए तो यहाँ पे कहाँ पर, यहाँ पे शुक्र की राशि है, तो यहाँ पर आकर के बैठ जाएंगे तो यहाँ पे इनकी बाड़ी में करवाहट हो जाएगी। और यहाँ पर जब ये शुक्र की राशि धन की राशि है तो यहाँ पे क्या है, हमेशा ये सोचेंगे मैं धन कैसे कमाऊँ, पैसे कैसे कमाऊँ, कुटुंब को कैसे, कुटुंब के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, कुटुंब से अलग रहना चाहिए तब जाके मैं पैसे से कमा सकता हूँ अच्छा, या कुटुंब के साथ जुड़ के काम करूँ। यहाँ पर इनकी अनबन होती रहती है। क्यों? मंगल अग्रेसिव प्लैनेट है और शुक्र सौम्य प्लैनेट है। तो जब भी जिन भी लोगों का मेष लगन होता है उन लोगों के ऑपोजिट जब भी देखोगे तो सप्तम भाव में तुला राशि आती है, यानी 7 नंबर यानी शुक्र की राशि आती है। अब जब हम तुला राशि की बात करते हैं तो तुला राशि के लिए क्या कहा गया है, एक आप उनका साइन भी देखेंगे तो तराजू है और जो बैलेंस होकर के 2 तराजू
खड़े हैं, मतलब लेके एक महिला खड़ी है। अब यहाँ पर जब भी तुला राशि के बारे में बात आती है तो यहाँ पर आके इनका पार्टनर जो भी होगा वो ये समझाने की कोशिश करता है कि भैया आप अकेले नहीं हो इस दुनिया में, आपके अलावा और भी है। आपके साथ अगर मैं बंध गई हूँ तो मैं भी आपकी ही ज़िंदगी का एक हिस्सा हूँ। तो आप अपने बारे में ही नहीं सोच सकते हो, आपको मेरे बारे में भी सोचना होगा और ज़िंदगी में बैलेंस बनाना होगा। हर जगह एग्रेशन नहीं चल सकता है। तो यहाँ पर तुला राशि यानी जो भी इनकी वाइफ होगी वो इनको ये संभालने वाली होगी, यहाँ पे ये बताने वाली होगी कि आपको किस हिसाब से बैलेंस बना के चलना है। ठीक है, आपको अपनी बॉडी बनानी है, बनाइए, लेकिन आपको इतना ऑब्सेस नहीं होना चाहिए कि आप बाकी काम छोड़ के फिर जो है अपने ऊपर ही काम करते रहें। फिर ऐसे लोग जो है फिर अपनी वाइफ के ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जब ध्यान नहीं देंगे तो यहाँ पर आकर के फिर अनबन होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि तुला जो है वो हमेशा ये कहता है कि सामने वाला भैया मेरे लिए भी तो ध्यान दो, मुझे भी तो देखो, मैं जो कर रहा हूँ, मैं आपके परिवार के साथ बैलेंस बना रहा हूँ, आपके साथ बैलेंस बना रहा हूँ, तो मैं ही सबके साथ बैलेंस बनाए जा रही हूँ, मेरे साथ कौन क्या कर रहा है। तो यहाँ पे तुला राशि जब भी आती है वहाँ पे बैलेंस का काम हो जाता है। अब यहाँ पे ये भी देखना पड़ेगा कि जो पर्सन है तुला राशि, जो सप्तम भाव में तुला राशि आपको पड़ रही है, तो शुक्र आपका कहाँ पड़ रहा है। तो शुक्र से भी बहुत चीज़ें आपको समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। तो शुक्र मान लीजिए किसी का अगर यहाँ पे दूसरे भाव में आकर के पड़ा हुआ है, तो एक मैंने कहा कि अगर मेष लगन है आपका और शुक्र जो है आपके दूसरे भाव में आ गया है, तो यहाँ पर आकर के क्या होगा, आप कुटुंब के साथ बन जाओगे। तो कुटुंब के लिए बारे में ही आप यहाँ पे अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप यहाँ पे सिर्फ आप अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं, अरे मेरे परिवार को कैसे क्या क्या कर सकता हूँ, कैसे मैं परिवार को संभालूँ, कितना ऐसे में कितना सारा धन कमा सकता हूँ, कैसे मैं परिवार को जोड़ सकता हूँ और कैसे मैं लोगों के साथ मीठा बन सकता हूँ। तो यहाँ पे सारी जो चीज़ें हैं यहाँ दूसरों के लिए की जा रही हैं, यहाँ पे वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए वो चीज़ आप कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जब यहाँ पे आप अपने सेल्फिशनेस वाला नेचर बनाना शुरू कर देते हैं तो कहीं ना कहीं आपका सामने वाला पार्टनर आपको फिर बताता है नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बैलेंस सबके साथ बनाना है, आपको अपनी माँ के साथ भी बनाना है, परिवार के साथ भी बनाना है और मेरे साथ भी बनाना है और बच्चों के साथ भी बनाना। तो इसीलिए ईश्वर ने सप्तम यानी आपको जो है अग्रेशन तो है, लेकिन यही अग्रेशन को कम करने के लिए, आपको समझाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए आपको तुला राशि दी है। अब आपको ये देखना है कि शुक्र आपके कौन से भाव में आकर के बैठा है, उसके अनुसार उसके कारक तत्व को अगर वहाँ पे जोड़ देंगे तब जाके आप समझ पाएंगे कि हाँ आपका जो है जो लाइफ पार्टनर है वो किस हिसाब से होने वाला है। अब ये आ गया मेष राशि के बाद। अब हम लेते हैं, मान लीजिए ये किसी का वृष लगन है, तो वृष लगन के लिए देखा जाए तो यहाँ पर वृश्चिक आ जाता है। तो वृष लगन जो है शुक्र की राशि हो जाती है, वृश्चिक यहाँ पर अगेन मंगल की राशि आ जाती है। अब जब हम वृष लगन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे अगेन हम शुक्र की बात कर रहे हैं। यहाँ पर जब भी वृष लगन में सबसे पहले आपको देखना होगा कि वृष लगन में क्या है, चंद्रमा यहाँ पर उच्च के हो जाते हैं। चंद्रमा भी सौम्य प्लैनेट है, शुक्र भी यहाँ पे सौम्य प्लैनेट है। तो यहाँ पर जिन भी लोगों का वृष लगन होता है, ऐसे लोगों को अपने परिवार के साथ जो है घुल मिल करके रहना ये बहुत पसंद होता है और हमेशा ऐसे लोग परिवार से जुड़े हुए रहना चाहते हैं। परिवार के बारे में ज़्यादा जो है सोचते हैं कि कैसे मैं परिवार को बांध के रखूं, कैसे मैं अपने परिवार के लिए काम करूं, कैसे मैं धन इतना अधिक कमाऊं कि अपने परिवार को सुख दे पाऊं। तो यहाँ पर जब भी ये शुक्र वाले, क्योंकि शुक्र से प्रभावित लोग होते हैं और कहीं ना कहीं देखने में ये लोग सुंदर भी बहुत होते हैं और इन लोगों को जो है अपने आप को बन करके रहना, सुंदरता वाली चीज़ें इनको बहुत पसंद होती हैं। तो ऐसे लोग लग्जरी लाइफ को जीना बहुत पसंद करते हैं। तो लग्जरी लाइफ तभी आएगी जब ये लोग मेहनत करेंगे और पैसे कमाएंगे। लेकिन ये अपने परिवार में, मेहनत में और पैसे कमाने में कैलकुलेटिव माइंड इन लोगों का हो जाता है। जहाँ पर भी शुक्र की राशि आती है समझ लीजिए वहाँ धन आता है। तो धन से संबंधित ऐसे लोगों का माइंड, दिमाग में जो है हमेशा पैसा ही चलता रहता है कि कैसे मैं पैसे को जो है, अगर मेरे पास 1000 है तो 1000 के 2000 कैसे बनाऊँ या 10,000 में कैसे बना लूँ, कैलकुलेशन, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो दी हुई है वृश्चिक राशि। अब वृश्चिक राशि के स्वामी कौन बन जाते हैं? मंगल बन जाते हैं। सेम चीज़ इसी का ऑपोजिट यहाँ बन गया और यहाँ पर इसका ऑपोजिट बन गया।
वृश्चिक राशि को लेते हैं तो वृश्चिक राशि अगेन मंगल की राशि है, लेकिन यहाँ पर मंगल जो है जल तत्व में आ जाते हैं और यहाँ पर जो है ये स्थिर राशि में आ जाता है। वृष राशि जो आती है पृथ्वी तत्व की राशि आ जाती है। तो यहाँ पर जो है जो मंगल जब इधर आते हैं तो मंगल कहीं ना कहीं एग्रेशन तो यहाँ पे रहता है लेकिन उतना ज़्यादा नहीं रहता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्योंकि यहाँ चंद्रमा उच्च के होते हैं और चंद्रमा यहाँ पर आकर के नीच के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका जो पार्टनर होता है यहाँ पर उनको समझाने की इधर भी बताता है कि नहीं, अब हमेशा जो है आपको दूसरों के बारे में नहीं सोचना है। मंगल ऑब्सेस अपने बारे में सोचने के लिए समझाता है कि भैया ठीक है, परिवार परिवार की जगह, बच्चे बच्चों की जगह है, वाइफ वाइफ की जगह है, लेकिन आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। आप हमेशा पैसों के पीछे नहीं दौड़ सकते हैं। ये आप सबको खुश करने के लिए नहीं सोच सकते हैं कि भैया माँ को भी खुश रखूँ, बच्चों को भी। ये आप अपने आप को समय कब दे रहे हैं। तो यहाँ पर वृश्चिक राशि आकर के जो भी आपकी वाइफ होगी वो आपको यहाँ सपोर्ट देने वाली बनेगी और आपको ये बोलेगी कि आपको अपने लिए भी सोचना होगा, आप सिर्फ इन सबके पीछे ही नहीं पड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे देखा जाए जो ये वृश्चिक राशि, क्योंकि यहाँ पर क्योंकि चंद्रमा उच्च का होता है, चंद्रमा मन का कारक होता है, तो कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं प्रेम में बनने वाले होते हैं और प्रेम बहुत ही अधिक जो है ऑब्सेसिव भी हो जाते हैं। लेकिन उसी के ऑपोजिट अगर यहाँ पे चंद्रमा नीच का हो जाता है तो यहाँ पर जो है कम से कम शुक्र में जो भी जिनका भी चंद्रमा शुक्र में होता है तो वो ये तो है कि एटलीस्ट फ्रीडम तो देते हैं वहाँ पर, लेकिन जिनका भी चंद्रमा वृश्चिक राशि में आ जाता है ये लोग बहुत ही ज़्यादा मतलब कह सकते हैं अपने पार्टनर के ऊपर इतना अधिक ध्यान देने वाले बन जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों को देखना शुरू कर देते हैं। इवन ऐसे लोग शक्की बहुत अधिक जल्दी बन जाते हैं। इनको अगर इनका पार्टनर किसी से कोई बात भी कर रहा हो तो उनको ऐसा लगता है जरूर कोई ना कोई अफेयर चल रहा हो। क्यों? चंद्रमा नीच का हो गया। तो चंद्रमा यहाँ पे जो है आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल भी है, डाउटफुल पार्टनर जो है आपको दे सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ये भी देखना होगा कि आखिर आपका चंद्रमा कौन से भाव में आकर के बैठा है। मान लीजिए किसी का चंद्रमा अगर यहीं पे आकर के बैठ गया तो ये पक्का है कि आपका पार्टनर जो है शक्की मिजाज का रहने वाला है। और अगर चंद्रमा यहाँ पर बैठा हुआ है तो साथ में आपको मानसिक चिंताएं भी यहाँ पे आपको बढ़ने वाली है। और चिंताएं कैसे बढ़ेंगी? आपके पार्टनर के कारण ही। तो ये चीज़ें आपको अब इधर देखना होगा कि आखिर जिस कन्या के साथ या जिस लड़के के साथ आप विवाह करना चाहते हैं उस बच्चे का जो है कुंडली के जो ग्रह हैं वो कहाँ पे कितने सपोर्टिव बन रहे हैं, ये चीज़ें फिर आपको देखनी पड़ेंगी। अब इसी के ऑपोजिट देख लेते हैं। मान लीजिए किसी का वृश्चिक लगन है तो वृश्चिक लगन के ऑपोजिट जो है आपको वृष राशि पड़ जाएगी। तो वृश्चिक लगन वाले एक तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मंगल इसका स्वामी हो जाता है। मंगल यहाँ पे अग्रेशन भी दिखाता है, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये भी देखना है कि भैया आप सिर्फ अपने लिए तो काम कर भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इतना ज़्यादा ऑब्सेस भी मत हो जाइए अपने पार्टनर को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर बैठ करके मंगल कहीं ना कहीं जो है अपने पार्टनर के तरफ जो है वो बहुत ज़्यादा उनको अग्रेसिव जैसा नेचर उनका होना शुरू हो जाता है। कई बार मैंने यहाँ तक भी देखा है कि इस तरह के जो पार्टनर जो वृश्चिक लगन वाले होते हैं इन लोगों का, क्योंकि चंद्रमा यहाँ पे नीच का हो जाता है, तो ऐसे लोगों का जो विवाह है यहाँ पे मुश्किलें उनको वैवाहिक जीवन में देखने को मिलती हैं। क्यों? ये थोड़े कंजर्वेटिव टाइप के यहाँ पे बन जाते हैं कि उनका जो है दिमाग, मैंने कहा ना, क्योंकि शक यहाँ पे पैदा होना शुरू हो जाता है। तो ये हर चीज़ में अपने लाइफ पार्टनर को जो है शक की निगाह से देखना शुरू करेंगे। उनको ऐसा लगेगा कि ये बाहर जा रही है तो क्यों जा रही है, किसके साथ मिलने जा रही है, अगर ये पैसा खर्च करे तो इतना पैसा क्यों खर्च हो रहा है, किसी से बात हो रही है तो इतनी लंबी बात क्यों हो रही है। जिसे कहते हैं साइको टाइप, इनका जो प्रेम है ये बहुत टूट के मतलब कह सकते हैं इस तरह का ये प्रेम करना शुरू कर देते हैं कि फिर इनका जो लाइफ पार्टनर है ये फ्रीडम चाहता है। जो शुक्र की राशि है इनको चाहिए कि भैया मुझे फ्रीडम दो, मुझे स्पेस दो, मुझे मेरी ज़िंदगी में भी स्पेस दो। लेकिन यहाँ पर जो है फिर ये वाले जो जातक हैं ये उनको स्पेस नहीं देते। जब ये स्पेस नहीं देंगे और भगवान ना करे मंगल अगर सही जगह नहीं बैठा है या मंगल जो है वो नीच का होकर के कर्क राशि में आ गया मंगल मान लीजिए, तो पूछिए मत, फिर ऐसा विवाह चल ही नहीं पाएगा। और क्यों? क्योंकि उनके पार्टनर को स्पेस चाहिए, उनको अपने लिए भी समय चाहिए और सबके साथ उनको मिलजुल कर वो सब काम करना है। लेकिन यहाँ पर जो है ये जो पार्टनर होगा
जिनको लगेगा नहीं ये मेरा लाइफ पार्टनर हमेशा मेरी आंखों के सामने रहे, जो भी काम करना है मुझसे पूछ के करे, मुझसे बिना पूछे कोई काम ना करे, जब इस प्रकार की जब कंपैटिबिलिटी होनी शुरू हो जाती है और जातक का नेचर जब इस प्रकार का बन जाता है तो वृश्चिक राशि वालों का वैवाहिक जीवन फिर सुखमय हो ही नहीं पाता है और यहाँ इनको बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर एक तो अपने ग्रह को देखना है कि आपका जो ग्रह है, जो मंगल है, वो कहाँ आकर के बैठा है। साथ में आपको ये भी देखना है कि आपका जो शुक्र है वो कहाँ पर बैठा है, क्योंकि आपके पार्टनर का जो स्वामी होगा वो शुक्र बन जाएगा। और तीसरी चीज़ आपको ये भी देखनी होगी कि जो चंद्रमा है वह किस जगह आकर के बैठा है, तभी जाकर के आप अपनी मैरिज लाइफ को सुकून में बना पाएंगे। अगर ये मेलेफिक प्लैनेट आकर के बैठ गया और मान लीजिए वृश्चिक राशि में कोई मेलेफिक प्लैनेट आकर के बैठ गया, सैटर्न बैठ गया, राहु या केतु आकर के बैठ गए, फिर तो आप पूछिए मत। या इस तरह के जातक इतने अग्रेसिव हो जाते हैं कि ये लोग फिर मार पिटाई पे, हाथापाई करने पे, क्योंकि शुक्र सौम्य प्लैनेट है तो ये जो है इसी कामों से दूर रहेंगे। लेकिन ये आदमी सोचेगा नहीं, मैं बोलूँगा खड़ा हो तो खड़ा, बैठ तो बैठ, तो इस तरह से डिक्टेटिवनेस वाले नेचर के बन जाते हैं। तो इन लोगों का जो लाइफ पार्टनर है वो फिर आगे ज़िंदगी भर उनका साथ दे ही नहीं पाता है और फिर कहीं ना कहीं या तो इनको डिवोर्स की स्थिति अपनानी पड़ती है या फिर ये अलग जो है पूरी ज़िंदगी, अगर इनकी कुंडली में भगवान ना करे डाइवोर्स वाली स्थिति नहीं है तो सामने वाला जो पार्टनर है वो बहुत अधिक परेशानी में रहता है और ऐसे लोगों को वैवाहिक सुख फिर मिल ही नहीं पाता है। वृश्चिक राशि मतलब ऐसे लोगों के अंदर जो है अष्टम भाव की राशि है और ऐसे लोगों के अंदर अगर आप देखेंगे तो गुप्त चीज़ें, बहुत सारी चीज़ों को ये छुपा के रखने वाले होते हैं। तो जब भी विवाह होता है तो विवाह में किसी चीज़ को छुपा के नहीं रखा जाता है। कई बार ऐसे लोग जो है अपने प्रेम को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हैं। चंद्रमा मान लीजिए यहाँ पर आकर के बैठ गया, नीच का होकर के बैठ गया है, तो यहाँ पर ये लगन मान के चलिए, मैं लगन के हिसाब से समझा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर होगा क्या, क्योंकि यहाँ पर ये लोग अपने व्यक्तित्व को, अपनी बातों को, अपने मन की बातों को गुप्त ही रख देते हैं, खोल ही नहीं पाते हैं अपने पार्टनर के सामने। और जो सामने वाला पार्टनर है वो समझ ही नहीं पाता है कि भैया मेरा जो लाइफ पार्टनर है मुझे पसंद करता भी है नहीं करता है, मुझसे कितना प्रेम करता है या नहीं करता है। तो कई बार ये लोग अपनी बोली के कारण, मतलब अपनी बातों को छुपा के रखने के कारण ये लोग जो है अपने प्रेम को जो है दिखा भी नहीं पाते हैं, जिसके कारण जो है ये जो पार्टनर है, जो शुक्र से प्रभावित जो पार्टनर रहेगा, उसको फिर कहीं ना कहीं डाउट भी होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मेरा पार्टनर मुझे प्रेम करता ही नहीं है। तो या तो कई बार ये चाहते हुए कुछ दिखा नहीं पाते और कई बार तो ऐसा होता है कि इतना अधिक ये जो है दिखाना शुरू कर देते हैं, इतना केयरिंग नेचर हो जाते हैं कि वो केयरिंग नेचर बाद में आप कह सकते हैं जेल के जैसे लगना शुरू हो जाता है। अरे तुम वहाँ क्यों गई थी, किससे बात कर रही थी, क्या खा रही थी, आज क्या पकाया है, आज ये क्यों पहना है, ये ऐसा है, ये वैसे, इस तरह का फिर टोका टाकी शुरू होती है। तो शुक्र से संबंधित जो वृष राशि है वहाँ पे फिर चंद्रमा, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा को खुलापन चाहिए, शुक्र को फ्रीडम चाहिए, तो ये जब नहीं मिलेगी तो फिर दोनों में तालमेल सही नहीं बैठ पाता है। अब आ जाता है मिथुन राशि। मान लीजिए जिसकी भी मिथुन राशि है तो मिथुन राशि के ऑपोजिट आपको अब मिल जाती है धनु राशि। तो अगर आपका मिथुन लगन है तो मिथुन लगन सर्वप्रथम अगर आप देखेंगे तो इसके मालिक बन जाते हैं बुध और धनु राशि के जो मालिक बन जाते हैं वो है जुपिटर। जब मिथुन लगन की बात की जाती है तो मिथुन में बुध जो है राजकुमार अथवा एक बच्चे की बात कही जाती है, क्योंकि यहाँ पे ये बचपना हो जाता है इसको। ये बचपना की वजह से ऐसे लोग सही डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। इवन अगर इनके करियर के बारे में भी देखा जाए, लगन के अनुसार ये चीज़ें बता रही हूँ, तो कई बार ऐसे लोग जो हैं अपने करियर में भी सही डिसीज़न ले ही नहीं पाते हैं। इनको समझ ही नहीं आ पाता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। कई बार इनको लगता है कि अच्छा मेरा दोस्त इस सेक्टर में जा रहा है तो मैं भी यही कोर्स ले लेता हूँ। फिर कई बार लगता है नहीं ये वाला दोस्त इसमें जा रहा है, नहीं ये अच्छा नहीं है, वो वाला दोस्त उसमें गया, मैं वो वाला कोर्स ले लेता हूँ। तो ये इतने उधेड़ बुन में फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन है, बचपने में आपको समझ में ही नहीं आ पाता है कि भैया मैं एक छोटे बच्चे को आप क्या समझाएंगे, क्या बोलेंगे। उनको जो है कोई आदमी अगर ज्ञान दे तभी जाके वो समझ पाएगा। उसको ये बोला जाए बेटा मैं छोड़ देता हूँ तेरे को जो करना है कर ले, तो ये बच्चा बचपन में कोई डिसीजन मेकिंग ले ही नहीं पाएगा। इसी कारण ईश्वर ने जो है आपके ऑपोजिट जो है गुरु रख दिया। ठीक है, क्योंकि बचपन में यानी जो मिथुन है, मिथुन का जो स्वामी है वो
बुध ग्रह है, तो बुध ग्रह को कहीं ना कहीं बुद्धि तो दे दी उन्होंने, लेकिन वो बुद्धि अभी पूरी परिपक्व नहीं है। तो उस बुद्धि को सही परिपक्व बनाने के लिए गुरु का होना अत्यंत जरूरी है, और गुरु ही सही ज्ञान देगा। तो जिन भी लोगों का लगन मिथुन होता है, तो मिथुन लगन वालों के लिए हमेशा ये ऐसे लोगों को ये भी देखने में आता है कि ये बहुत जल्दी किसी के प्यार में फंस जाते हैं। सामने वाले को देखा, अच्छा ये ऐसा है, ये वैसा है, इसने ऐसा किया, ये मेरे प्रति बहुत केयर वाला है, ये बस उतनी ही चीज़ों को देखेंगे और उसके प्रति जो है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे और बस प्यार में फंस जाएंगे। और फिर ऐसे लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं ये सामने वाला पर्सन ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, बिल्कुल नहीं। ये इतने जिद्दी हो जाते हैं कि ये समझने की कोशिश ही नहीं करते हैं। क्यों? बचपने वाली बुद्धि है इन इंसानों के अंदर, और जब ये बात नहीं मानते हैं तो आगे चल के ऐसे लोगों की जो लाइफ है फिर हेल भी बन जाती है। क्यों? गलत लोगों के बीच में पड़ गए ये लोग, अब वहाँ पर जाकर के परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जितने भी बुध लगन वाले जो जातक हैं, अब आपको यहाँ पर देखना है कि आखिर बुध कहाँ आकर के बैठा है। बुध अगर सही भाव में बैठा है, सही मित्र की राशि में बैठा है, या फिर जो है मान लीजिए अपनी ही राशि में आकर के बैठा है, तो बुध की कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। तो बुध अगर सही होगा तो कहीं ना कहीं आपको आगे चल के लाइफ पार्टनर भी ठीक सा ही देखने को मिल जाता है, और आपका करियर ग्रोथ भी सही होने लगती है। अब क्योंकि आपके ऑपोजिट जो है यहाँ पे धनु राशि दे दी है, तो धनु राशि है वो गुरु की राशि है। तो यहाँ पर अगर आप जितने भी मिथुन लगन के राशि के मिथुन लगन वाले जितने भी जातक हैं, उन लोगों को, क्योंकि सप्तम भाव में ईश्वर ने जो है यानी ऋषियों ने जो है गुरु की राशि दी है, तो अगर कभी भी आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं तो यकीन मानिए आपका जो लाइफ पार्टनर जितनी अच्छी एडवाइस दे पाएगा ना, उतनी अच्छी एडवाइस आपको और कोई दे ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि एकदम साक्षात गुरु के रूप में आपको लाइफ पार्टनर मिल रहा है। तो आपका लाइफ पार्टनर एक तो बहुत इंटेलिजेंट होने वाला है, वो बहुत समझदार रहेगा, आपके साथ वो खड़ा होकर के चलने वाला होगा। जहाँ भी आप फंसेंगे यहाँ पर जो है एक ढाल बन के कहीं ना कहीं जो है गुरु की तरह एक आशीर्वाद लेकर के आपके साथ ये खड़ा होकर के जो है आपका साथ देने वाली होगी। अब यहाँ पे ये भी देखना है कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा है। फिर क्योंकि आप विवाह कर रहे हैं तो आपको अपना शुक्र भी देखना होगा, क्योंकि पत्नी का करके अगर लड़का है तो लड़के को अपना शुक्र देखना होगा कि शुक्र कौन से भाव में किस जगह आकर के बैठा है। कन्या है तो कन्या को जुपिटर देखना होगा कि जुपिटर कन्या का कहाँ पर आकर के बैठा है, तभी जाकर के अगर वो सही भाव में आकर के बैठा है, शुभ ग्रहों से दृष्ट है, मित्र राशि में आकर बैठा है, अपनी राशि में आकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं आपके हस्बैंड के साथ बहुत अच्छा बनने वाला है। सेम चीज़ अगर वही कन्या के लिए देखा जाए तो आपको भी है, पुरुष के लिए देखा जाए तो आपको अपना शुक्र देखना होगा, आपको अपना जो है बुध ग्रह भी देखना पड़ेगा और जुपिटर भी देखना पड़ेगा। जुपिटर अच्छा होगा तो कहीं ना कहीं फिर आपको जो है एक अच्छी वाइफ मिल जाएगी, इंटेलिजेंट वाइफ मिलेगी, जिसके कारण जो है आपकी जीवन की नैया पार हो जाएगी। तो ये सब चीज़ें आपको कुंडली में देखनी ही पड़ेंगी, क्योंकि सिर्फ आप यही नहीं कह सकते कि मेरा लगन ये है तो हाँ मुझे अच्छी ही वाइफ मिलने वाली है। लेकिन हाँ ओवरऑल ये भी देखना जरूरी होगा आपको कि आपके ग्रहों की स्थितियाँ क्या कह रही हैं। तो यहाँ पर जो है जितने भी बुध ग्रह से संबंधित लगन के वाले जितने भी जातक हैं, आप जो है अपनी मर्जी का करना जो है थोड़ा कम करिए, सोच समझ के बचपने को जो है छोड़ दीजिए, अपने बड़ों की बात सुनिए, क्योंकि गुरु बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, तो उनकी बातों को भी सुनना पड़ेगा आपको। अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी का जो साथ हमेशा आपके साथ अच्छा बना रहेगा, उनकी बातों को भी अनुसरण कीजिए। और कोई भी अगर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर हो, चाहे वो आपका बिजनेस पार्टनर हो, इन सब से सहमति जरूर लीजिए, इन सबको अपने आइडियाज़ बताइए, तब जाके ही आप ये काम करिए। अब आ जाता है, मान लीजिए किसी का धनु लगन है, तो धनु लगन वालों के लिए देखा जाए तो इन लोगों के लिए, क्योंकि ये खुद गुरु ही सबसे जो मूल त्रिकोण की ये राशि होती है और गुरु इसके मालिक होते हैं, और गुरु अपना जो है कम से कम लगा दो 75% का प्रभाव अपना बलत्व जो है वो इस भाव में देते हैं, मतलब इस राशि में भी देते हैं। तो यहाँ पर अब यहाँ पे क्या होगा, जो गुरु जिनका भी लगन होगा, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा अड़ियल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाते हैं। इनको लगता है, इनके अंदर ये बात पक्की है कि इनको अंदर ज्ञान बहुत अधिक होता है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं चाहे ठोकर खा के सीखी हो, चाहे दूसरों से सीखी हो, चाहे पढ़ के सीखी हो, लेकिन बहुत सारी चीज़ों के बारे में इनको एक तो पहले से कुछ ऐसी इंट्यूशंस भी आते हैं, इनको पहले से ही पता चल जाता है क्या सही है या क्या गलत है। अब ये ज्ञान ही इतना ज़्यादा ज्ञान हो जाता है कि इनको लगता है कि मुझसे ज़्यादा ज्ञानी कोई दूसरा है ही नहीं, तो मैं किसी और की क्यों सुनूं,
ये इतने ज़्यादा जिद्दी और स्टबन बन जाते हैं कि इनको लगता है कि इनके जो सामने वाला जो पार्टनर है वो उसको कुछ नहीं आता है, जो भी आता है मुझे आता है, तो जो मैं डिसीज़न लूँगा वही सही है। यहाँ पे ये गलती हो जाती है। क्यों? यहाँ पे आप सब चीज़ों, आप ऑलराउंडर बन ही नहीं सकते हैं। अगर आप ही एक ही आदमी के हाथ में सब कुछ होता तो आज ये संसार, ये कुटुंब, ये परिवार बनता ही नहीं। तो माना आपके अंदर विजडम है, आपके अंदर गुरु का ज्ञान है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा जब भी जो भी चीज़ आप बोल रहे हैं या सोच रहे हैं वो सही हो। तो इसीलिए आपके ऑपोजिट में मिथुन राशि दी गई है। तो कहीं ना कहीं ये कहते हैं कि नहीं, आपको दूसरों से सीखना भी पड़ेगा। मिथुन राशि क्योंकि बचपन वाली, जैसे मैंने कहा है, बुद्धि दे दी गई है, तो बुद्धि को यूटिलाइज भी करना है आपको। ज्ञान तभी सही समय पे काम आएगा जब बुद्धि का सही प्रयोग करेंगे। तो बुद्धि का सही प्रयोग करने के लिए जो है अपने ज्ञान को जो है आपको जो है क्या कहते हैं, स्टबन नहीं बनना है, फ्लक्चुएट रहना है, एक जिसको कहते हैं ना लचीलापन आपके अंदर होना जरूरी है। तो अगर आपको कहीं से कुछ सीखने को मिल रहा है और आपका पार्टनर भी अगर कुछ सिखा रहा है तो आप उसे अडॉप्ट करिए। आप ये मत सोचिए मैं ही सर्वव्यापी हूँ, मैं ही सर्वज्ञानी हूँ, नहीं। तो आपका पार्टनर यहाँ पे समझा रहा है कि नहीं, आपको दूसरों की भी सुननी है, दूसरों की बातों को भी समझना है, और फिर वहाँ पे अपने ज्ञान को भी जो आप यूज़ कीजिए। तो बुद्धि और ज्ञान जब आपस में मिलेगा तो कुछ नया ही आविष्कार होगा। तो जितने भी जो गुरु के लगन वाले हैं, धनु लगन वाले हैं, उन लोगों को अपनी जिद को थोड़ी कम करना होता है, स्टबननेस कम करनी होती है, और फिर अगर वो अपनी पार्टनर की भी सुनते हैं और सबका साथ लेकर के चलते हैं, बुद्धि का सही प्रयोग करते हैं, तो आपकी लाइफ जो है सही चलती है। अब आपको ये जरूर देखना है कि अगर आप कन्या है तो आप देखिए आपका गुरु कहाँ पर बैठा हुआ है, अगर आप धनु लगन की हैं तो फिर आप देखिए कि आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, और फिर आप देखिए कि आपका जो है चंद्रमा भी कहाँ बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी, तब जाके आपको एक अपने सही लाइफ पार्टनर के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। सेम चीज़ जिनकी मिथुन लगन है तो आप अपने बुध ग्रह को देखिए। अगर आप कन्या हैं तो आपको जो है बृहस्पति को देखना है, और अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है अपने शुक्र ग्रह को देखना है, और चंद्रमा को भी आपको देखना पड़ेगा। तभी जाकर के आपको फिर सही पार्टनर के बारे में एनालाइज आप कर पाएंगे। हालांकि जैसे मेरे पास इतनी सारी कुंडलियाँ मिलान करने के लिए आती हैं, तो जब भी वो ये कहते हैं कि गुण मिलान कर दो तो मैं मना कर देती हूँ कि मैं गुण मिलान पे इतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मैं कुंडली मिलान ज़रूर करूँगी, ठीक है मेरी फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन आप जिस भी बच्चे को बंधन में बांध रहे हैं, लाइफ टाइम उस जीवन साथी के साथ उसको अपना जीवन बिताना है। तो सिर्फ कई लोगों को मैंने देखा है जो सीधा आके मुझे कहते नहीं आपकी फ़ीस ज़्यादा है। आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपके बच्चे की ज़िंदगी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसका लाइफ पार्टनर जिसके साथ आप उसका विवाह करने वाले हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, या आपको जो है सिर्फ 100 रुपया या 101 रुपया दे करके किसी भी जो है लोकल पंडित मंदिर में जा कर के चंद्रमा से चंद्रमा मिला करके आपका जो है गुण मिला दिया और बस हो गया, उन्होंने बोला इतने गुण मिल गए और बस शादी कर दी। शादी में आप इतना अपने पूरे रिश्तेदारों को बुलाते हैं, समाज को बुलाते हैं, दो फैमिलियां यहाँ पर आपस में मिल रही होती हैं, दो परिवार आपस में मिल रहे होते हैं, दो बच्चे आपस में मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पर जब आप ये चीज़ों को देखेंगे, ये कितने लाखों रुपया यहाँ पे खर्च करना पड़ जाता है, पूरी ज़िंदगी की पूंजी आपने अपने बच्चों के ऊपर लगाई होती है, फिर जब वो सबसे सही नहीं चलेगा तो यहाँ पे काम कैसे बन पाएगा। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा भी है, इवन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीधा ये कहते हैं ठीक है आप ये सब देखिए, जो भी फीस है वो पे करेंगे, और ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिलते भी हैं। तो मैं हमेशा ये कहती हूँ गुण मिलान के साथ कुंडली मिलान करिए, पूरे दोनों कुंडलियों को देखिए, और कुंडली में आपको ये देखना जरूरी होता है, गुण मिलान कर लिया, कुंडली मिलान हो गया, तो लेकिन अब आपने लगन के साथ भी कर लिया, जुपिटर वगैरह सब कुछ देख लिया, आपको देखना पड़ेगा आगे फाइनेंशियल सिचुएशन कैसे रहने वाली है, पति कमाऊ होगा या नहीं होगा, पत्नी कमाएगी या नहीं कमाएगी, ये आपको देखना पड़ेगा, दोनों के बीच में एडजस्टमेंट कितनी रहने वाली है, बच्चे आगे होंगे या नहीं होंगे, गुण मिल गए लेकिन अगर पता चल रहा है कि बच्चे नहीं हो पा रहे हैं, अब आप क्या करेंगे। क्यों कुंडली क्यों नहीं मिलाई फिर आपने, फिर बोलते हमने तो मिलाई थी, वो कुंडली नहीं मिलाई थी, आपने गुण मिलाए थे। तो इन चीज़ों का ध्यान अवश्य रखिए। अब आ जाता है कर्क राशि, और आपके अपोजिट आ जाता है मकर राशि। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा, मकर राशि के स्वामी शनि। जब भी शनि और चंद्रमा का आपस में मिलन होता है तो आपको पता ही है, ऐसे आदमियों को जो देखा जाता है टेंशन,
शनि चंद्रमा के साथ आ गया बस, या चंद्रमा शनि के साथ आ गया, फिर पूछिए मत, उनकी लाइफ को देख लीजिए, जो हेल बन जाती है उनकी लाइफ की, वो तो पूछिए ही मत। इतना प्रेशर, इतना टेंशन, ऐसे लोग एंजाइटी में चले जाते हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन फिर भी ये लगन कुछ समझा रहा है आपको। जब हम सर्वप्रथम चंद्रमा की बात करते हैं, क्योंकि चंद्रमा का ये अपना घर है, यहाँ पर जितने भी कर्क राशि वाले हैं, हालांकि मैंने देखा है जो कर्क राशि वालों के जितने भी लोग हैं, सॉरी कर्क लगन वाले मोस्टली जितने भी लोग हैं, इन लोगों का जो है वैवाहिक जीवन कुछ भी कर लीजिए अच्छा जा ही नहीं पाता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स इनकी ज़िंदगी में चलती ही रहती हैं। इसके पीछे का कारण क्यों? चंद्रमा मन का कारण है। अब चंद्रमा ही इनके लगन में आकर के बैठ गया है। तो जब कर्क लगन होता है तो ऐसे लोग जो हैं ये सिर्फ अपनी ही जिद के अड़ियल हो जाते हैं। चंद्रमा की कहानी भी आपने सुनी होगी कि चंद्रमा जो था सिर्फ रोहिणी को ही बहुत अधिक प्रेम करते थे, बाकियों को वो नहीं करते थे। तो यहाँ पे ये अपने ही ऑब्सेस में आ जाते हैं। ऐसे लोग जो हैं ये कई बार इतने कटु भाषी बन जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के बाद द्वितीय भाव अगर देखेंगे तो यहाँ पे सूर्य की राशि आ जाती है। तो इनकी वाणी इतनी अधिक कटु हो जाती है जिसके कारण जो है ये कई बार बिना सोचे समझे ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं कि सामने वाला परेशान हो जाता है। इनको लगता है बस इस आदमी के साथ तो कोई मतलब रखना ही नहीं है। तो जितने भी कर्क लगन वाले जो भी जातक है, इनको समझना पड़ेगा कि आप सिर्फ अपनी ही ज़िंदगी के मालिक नहीं हैं। आप अपने लिए ही ऑब्सेस होकर के मत रहिए। फ्लक्चुएशन ऊपर नीचे ज़िंदगी में आती रहेंगी। ऐसे लोग जो हैं इतने ही, अगर ये किसी से प्यार करेंगे तो इतने गहरे प्यार में डूब जाएंगे कि पूछिए मत। और भगवान ना करे अगर ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है किसी के साथ, आपने देखा होगा कि एक व्यक्ति जो है इतना अधिक प्यार सामने वाले से करता है, लड़के ने लड़की से, या लड़का कर्क लगन का हो गया या लड़की कर्क लगन की हो गई, और इसके पार्टनर ने अगर इनको कहीं पर डिच कर दिया या धोखा दे दिया तो सालों साल ये उसी गम में फंसे रह जाते हैं। ये उस गम से बाहर निकल ही नहीं पाते हैं। और फिर ये उनकी लाइफ जो है, क्योंकि फिर ये अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेना, उनके गम में, जैसे कई बार लोगों को देखा है बहुत अल्कोहल कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। अब ये जो कर्क, क्योंकि कर्क जो है एक तो आप देखेंगे कि केकड़ा इसका सिंबल होता है, तीखापन इनके अंदर बहुत अधिक होता है। तो जब ये लोग ऑब्सेस हो जाते हैं, जब ये अपने मन में उसी में ही रहते, अपने ही लूप में घूमते रहते हैं, इनको लगता है कि जो भी चीज़ें हैं मेरे ही इर्द गिर्द होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर जब इनके ऑपोजिट जब मकर राशि आती है, मकर राशि के स्वामी बन जाते हैं शनिदेव यानी सैटर्न। तो सैटर्न यहाँ पे ये कहता है भैया नहीं, आप अपने ही परिवार में अपने ही लूप में नहीं रह सकते हैं। सैटर्न जो है, क्योंकि ये मार्स की राशि है, अर्थात जो है ये समूह की राशि है, एक तबके की राशि है। सैटर्न जो है एक समूह को रिप्रेजेंट करता है। तो सैटर्न यहाँ पे कर्म को प्रधानता देता है कि भैया आप अपने दिमाग के जो भी आपने बंधन बांध के रखे हैं, उलझने बांध के, उन उलझनों से निकलिए। आप अपने अंदर ही नहीं समा के रह सकते हैं, आपको बाहर निकलना ही पड़ेगा। अगर आप दूसरों से जुड़ेंगे नहीं तो अगर एक आदमी ने अगर आपको धोखा दे दिया तो ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती है। आपका पार्टनर वही कहता समझा रहा है कि भैया बाहर निकलो, लोगों से मिलो, लोगों से अपने संबंधों को जोड़ो। एक आदमी किसी के जाने और या ना रहने से ज़िंदगी समाप्त नहीं होती है। तो यहाँ पे आपका पार्टनर जो है शनि यहाँ पे ये समझाता है कि आपको कर्म को प्रधानता देनी होगी। यहाँ पर ये लोग अपने आप को प्रधानता दे रहे हैं, कर्म को नहीं। तो पार्टनर आपको कहीं ना कहीं समझाता भी है। आपको इसीलिए शनि की राशि दी गई है पार्टनर में। हालांकि देखा जाए दोनों ही अलग अलग कारकों के स्वामी हैं। शनि जो देखा जाएंगे वो कर्म को प्रधानता देने वाला है, इसके कारक तत्व एकदम अलग होते हैं। इवन अगर आप चंद्रमा को देखेंगे तो चंद्रमा के कारक तत्व बहुत अलग होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज़ इसमें ज़रूर देखने को मिलती है कि अगर आपका जो है चंद्रमा सही जगह बैठा है, इवन अगर आपका ये कहीं शनि भी सही जगह बैठा है, तो आपका जो पार्टनर होता है वो इतना कम्पिटिटिव हो जाता है कि आपके साथ हमेशा खड़ा रहता है, सुख में दुख में। इनको पता है कि आप इमोशनली इस प्रकार के इमोशनल व्यक्ति हैं। इवन कई बार जो कर्क राशि वाले लोग हैं ये अपनी बातों को कई बार खुल के बोल भी नहीं पाते हैं। तो यहाँ पे आपका पार्टनर आपके लिए स्टैंड लेना शुरू कर देता है और आपका पार्टनर कहता है कि नहीं, ये जो बोल रही है वो ठीक है, तुम इस चीज़ों को समझने की कोशिश करो। तो यहाँ पे लाइफ पार्टनर जो है कहीं ना कहीं यहाँ पर बैकबोन का काम करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर आकर के कर्क राशि वालों के लिए, लेकिन
प्रॉब्लम यहाँ ये हो जाती है कि आपका पार्टनर आपको स्टैंड भी ले रहा है लेकिन फिर भी आप अपने लूप से बाहर नहीं निकल रहे हैं। इसी कारण जो है, क्योंकि आपके दिमाग में इतनी बातें चल रही होती हैं, उसने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरी सास ने ऐसा बोला, मेरी ननद ने ऐसा बोला, मेरे देवर ने ऐसा बोला, मेरी माँ ने ऐसा बोला, बहनों ने ऐसा बोला, ये इसी चीज़ों में उधेड़ बुंद में ही फंसे रह जाते हैं। और इसी कारण चाहे इनका लाइफ पार्टनर कैसा भी सपोर्ट दे रहा हो, लेकिन ये जो लोग हैं इनके इसीलिए वैवाहिक जीवन, कर्क लगन वालों का अमूमन मैंने देखा है, वैवाहिक जीवन उतना अच्छा जा ही नहीं पाता है। इनको अपने लूप से बाहर निकलना होगा, अपने जो भी उनका पार्टनर है उसको समझने की कोशिश करनी होगी, और जो वो समझा रहा है उससे भी आपको थोड़ी चीज़ों को ग्रहण करना जरूरी होता है। अब यही आ जाए, मान लीजिए आपका मकर लगन है, तो मकर लगन के लिए क्या आ जाता है कि आपको जो पार्टनर मिलेगा वो कर्क राशि यहाँ पर आ जाती है। तो अब यहाँ पे मकर लगन क्या कर रहा है, मकर लगन दिखा रहा है कि आप काम करिए, काम में ही। एक तो मकर लगन अगर आप देखेंगे तो ऐसे लोग जो होते हैं ये कह सकते हैं एक ऐसे लोगों में बहुत ज़्यादा अपने अंदर जैसे कहते हैं गुप्त चीज़ों को दबा कर रखने वाले, लाइक अ मगरमच्छ। मगरमच्छ पानी के अंदर छुप के रहता है और ये कब आपके ऊपर अटैक कर दे आपको पता ही नहीं चलता है। तो ये मकर लगन एक तरह से मिस्टीरियस लगन आप इसको कह सकते हैं। ऐसे लोगों को भी मैंने बहुत बार देखा है, जो ये मकर लगन के लोग होते हैं ना, धोखा बहुत जल्दी से दे देते हैं। इनको पता है कि सामने वाले को चीट कैसे करना है, और ये उनका सामने वाला जो पार्टनर होता है वो कहीं ना कहीं आपको यही समझा रहा होता है कि भैया नहीं, आप मकर लगन के हो, आपको चीटिंग करना आता है, लेकिन चीटिंग से ज़िंदगी नहीं चलती है, आपको बाकी चीज़ों को भी समझना होगा। सिर्फ मकर लगन वाले जो है कार्यों को बहुत अधिक महत्व देते हैं, क्योंकि शनि की राशि है। शनि कहता है कि भैया काम करो काम करो, लेकिन ऐसे लोग इतने ज़्यादा वर्कोहॉलिक बन जाते हैं कि ये फिर ना तो परिवार पे ध्यान दे पाते हैं, ना बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं, ना वाइफ पे ध्यान दे पाते हैं, और ये बस दिन रात काम 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 में ही लगे रहते हैं, जिसके कारण इनका पार्टनर की तरफ जो है ध्यान ही नहीं जा पाता है, परिवार की तरफ ध्यान ही नहीं जा पाता है। अब जाकर यहाँ पे इनकी शादी जो है फिर परेशान होनी शुरू हो जाती है। और साथ में ये तिकड़मबाज बहुत होते हैं कि ये क्यों, इसे मैंने कहा मिस्टीरियस राशि है एक तरह से। तो अगर कभी भी कोई मकर लगन वाले आ जाए, इवन मैं कहती हूँ ये वृश्चिक लगन वाले भी आ जाएं, ये भी इसी तरह के ही लोग रहते हैं। तो इन लोगों की लाइफ में अगर आप मैरिज का बैलेंस अगर बनाने की बात आ जाए तो बहुत अधिक प्रॉब्लम आ जाती है। खासकर जो मकर लगन वाले हैं ये लोग जो हैं, इनको अपने काम पे ध्यान देने के साथ साथ अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत अधिक ज़रूरी हो जाता है, और वही उनका पार्टनर आके उनको समझाता है कि आपको अपने ऊपर भी ध्यान देना है। अगर आप अपने ऊपर ध्यान नहीं देंगे और हमेशा वर्कोहॉलिक बन के रह जाएंगे, काम में ही ध्यान देंगे, उसी लोगों के बीच में ही रहते रहेंगे, क्योंकि ऐसे लोगों क्या करेंगे, अपने परिवार के लोगों के साथ इनका बहुत अच्छा सामंजस्य रहेगा। हाँ, परिवार के लोगों को क्या परेशानी है हमेशा जाके पूछेंगे। अगर इनकी नौकरी वगैरह करे तो नौकरी बहुत अच्छी परफॉर्म करते हैं। अगर ये कोई अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इनका मैनेजमेंट, मतलब अब जो भी इनके नौकर चाकर होंगे, जो कारीगर, जो भी काम करने वाले होंगे, वर्कर होंगे, उनके साथ इनका सब कुछ बहुत अच्छा चलेगा। एक्सेप्ट अपने पार्टनर के साथ उनका उतना अच्छा होगा ही नहीं, क्योंकि वो पार्टनर को समझ ही नहीं पाते हैं, और जो ध्यान इनको पार्टनर पे देना चाहिए ये लोग वो ध्यान पार्टनर पे दे ही नहीं पाते हैं, जिसके कारण फिर पार्टनर यहाँ पे परेशानी होनी शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये चंद्रमा की राशि, ये इमोशनली अटैचमेंट चाहता है, लेकिन मकर जो है वो इमोशनली अटैच हो ही नहीं पाता है। तो जब आपके अंदर इमोशनल की कमी हो जाती है और आप अपने पार्टनर के साथ इमोशनली अटैच हो नहीं पाते हैं, तो अब यहाँ पे मैरिज में फिर जो है प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती है। अब आपको यहाँ देखना आपका सैटर्न कैसा है, आपका मून कैसा है। अगर आप कन्या हैं तो आपको ये भी देखना पड़ेगा सैटर्न भी कैसा है, मून भी कैसा है, जुपिटर भी कैसा है। अगर आप पुरुष लड़का है तो आपको भी सेम चीज़ें देखनी पड़ेंगी, सैटर्न कैसा है, मून कैसा है, और साथ में आपको शुक्र भी देखना पड़ेगा कि शुक्र कैसा है, क्योंकि सैटर्न जो है वो रोमांस नहीं दे रहा है, शुक्र रोमांस देख रहा है। तो अगर शुक्र सही जगह नहीं हुआ तो आपके अंदर रोमांस होगा ही नहीं। तो अगर रोमांस नहीं हुआ तो अपने पार्टनर को रोमांस ही नहीं होगा तो शादी चलेगी कैसे। तो ये चीज़ें आपको देखनी बहुत ज़रूरी है। तो आपका पार्टनर आपको समझा रहा है, चाहे आप कर्क लगन के हो, चाहे आप जो है मकर लगन के हो, एक दूसरे के बेशक कारक तत्व बहुत अलग है, इनके तत्व बहुत अलग है। ये जल तत्व है, ये भी जल तत्व है, लेकिन ये चंद्रमा, ये सौम्य प्लैनेट है और ये क्रूर और पापी प्लैनेट है।
तो यहाँ पे ये चीज़ों को समझना, और ये दूसरा क्या है, शनि धीरे 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 चलने वाला ग्रह है, तो इनको समझने में भी इतनी देर लगती है कि तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उनका पार्टनर उनको जो समझा रहा है वो समझ ही नहीं रहे हैं। और जब कहते हैं ना, जब सर पे पानी आ जाता है तब जाके उनको समझ में आता है कि अरे मेरा पार्टनर इतने समय से बोल रहा था, मैं इसको नेगलेक्ट कर रहा था, अब क्योंकि पानी सर से ऊपर चला गया है तो अब पार्टनर इनको सलाह देना ही छोड़ देता है। और फिर वो कई बार तो ऐसे लोगों को, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो सेपरेट हो जाते हैं, फिर सेपरेशन वाली चीज़ें आ ही जाती हैं। फिर ऐसे लोग, चाहे मैं, इन लोगों का यही प्रॉब्लम है, आप कितनी ही विवाह कर लीजिए आपको ऐसा ही पार्टनर मिलने वाला है जब तक आपकी कुंडली के ग्रह सही नहीं हुए। कहीं मान लीजिए यही ग्रह नीच में आकर के बैठ गए, फिर तो बस पूछिए मत, आप चाहे 50 शादियां कर लीजिए, आपको शादी में वो सुख मिल ही नहीं पाएगा। मैंने देखा है लोगों को 3-3, 4-4 शादियां कर लेते हैं, अंत में उनको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता है, जो जैसा पैटर्न मिला ऐसे ही चला लीजिए, और ऐसे ही वो अपनी ज़िंदगी आगे तक, क्योंकि जब अब सोचिए कि एक पार्टनर के साथ ही अब 10-10, 12-12 साल अगर आप निकाल देते हैं, तो अगर आपने 2-2, 3-3 शादियां की तो 20-30 साल तो आपके ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर बुढ़ापे में सोचते हैं आप क्या दूसरी शादी करनी, अब जैसा है वैसा ही निभा लीजिए। तो आपको अपने अंदर भी चेंजेस लेके आने पड़ेंगे, लेकिन अपने पार्टनर को भी समझना पड़ेगा, चाहे आप कर्क राशि के हों चाहे आप मकर राशि के हों। मकर राशि वाले छल कपट नहीं चलेगा, यहाँ पे इमोशनली अपने पार्टनर के साथ जुड़ना होगा। और कर्क राशि वालों, कर्क लगन वालों को भी यही सोचना होगा कि आपका जो पार्टनर है उसके साथ जो है आपको सिर्फ अपने ही ऊपर ध्यान नहीं देना है, उनके साथ, सबके साथ मिल करके आपको चलना होगा। क्योंकि चंद्रमा सिर्फ रोहिणी से ही प्यार नहीं कर सकता है, चंद्रमा की जो बाकी की जो 26 पत्नियां हैं उनको भी देखना है। उस हिसाब से जब आप ढूंढ देखेंगे तो यानी आपको जो है अपने परिवार को भी देखना है, सास को भी देखना है, मदर को भी देखना है, ससुर को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, तो ये सब देखना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं सिंह राशि के लिए। तो जिन भी लोगों का लगन सिंह राशि, यहाँ पे सॉरी राशि बोल दे रही हूँ लेकिन ये मैं लगन के हिसाब से डिस्क्राइब कर रही हूँ, तो सिंह राशि के लिए भी देखा जाए यहाँ पर आ जाता है आपके ऑपोजिट मकर। अब जब मकर की सिंह राशि सूर्य, बाबा राजा है सूर्य, तो यहाँ पर जिन भी लोगों का लगन अगर सिंह है, ऐसे लोग किसी के आगे झुकना ही नहीं चाहते हैं। इवन मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों की कुंडलियाँ देखी हैं। इवन मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है जिसको मैं जानती हूँ, 2 फ्रेंड है, ये दोनों ही सिंह लगन की हैं। आप इनको कुछ भी समझा लीजिए, अगर आप उनको प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे थोड़े समय में हाँ हाँ ये ठीक है, लेकिन बाद में सुनेंगे सबके, करेंगे अपनी ही मन की। तो सिंह लगन वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि ये किसी भी, क्योंकि ये राजा है और ये किसी भी राशि से या किसी भी राशि के लोगों से कंट्रोल हो ही नहीं पाते हैं। इनको सिर्फ कंट्रोल कर सकता है तो वो कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गुस्सा कभी नहीं कर सकता कंट्रोल, सिर्फ प्यार से इनको समझाने की कोशिश की जाए तब जाके ये थोड़ा सुन लेते हैं। लेकिन ये लोग भी इतने ज़िद्दी होते हैं कि इनको लगता है कि नहीं, उसने मुझे बोल दिया, यहाँ से मैंने सुन लिया, बाकी जो मुझे सही लगेगा मैं वही करूँगा। क्यों? क्योंकि ये राजा है। अब राजा जैसे राज दरबार में सबकी सलाह लेता है, उसके अनुसार काम करता है। तो सेम आपके ऑपोजिट यहाँ पे मकर दे दिया आपको। मकर राशि में यहाँ पर आपको कुंभ राशि आपको दे दी। कुंभ राशि क्या है? ये भी एक तरह से देखा जाए तो वायु तत्व की राशि है। कुंभ जो है, अगर कुंभ का साइन देखेंगे तो एक मटका है और मटके में थोड़ा सा जल है। जल इतना ज़्यादा है जिसे आप कहते हैं कि एक चुल्लू भर जल मटके के अंदर है। तो यहाँ पर आपका पार्टनर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि नहीं, सैटर्न मार्स सबके बारे में बता रहा है कि अगर आप राजा हैं तो राजा होने का मतलब ये नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही सही होगा। आपको सबकी सुननी पड़ेगी, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा, सबके साथ मिलके ही काम करना पड़ेगा। अगर आप सबके साथ मिलके काम नहीं करेंगे तो फिर अकेला राजा राजा नहीं रह जाता है। तो राजा को अपनी प्रजा को भी साथ लेना है, अपने मंत्रियों को भी साथ लेना है। तो सेम थिंग, जो भी सिंह लगन के जितने भी जातक होते हैं, तो आपको अपने बारे, आप जो भी डिसीज़न ले रहे हैं तो अकेले डिसीज़न लेने से पहले आप अपने परिवार वालों को ज़रूर पूछिए, अपने पार्टनर को ज़रूर पूछिए, अपने पेरेंट्स को ज़रूर पूछिए। डिसीज़न मेकिंग करना आपका काम अकेले का नहीं होता है, क्योंकि अकेले में कई बार हम गलत डिसीज़न भी ले लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सैटर्न कहता है कि नहीं, आप अकेले डिसीज़न नहीं, आप सबको साथ में लीजिए, सबके बारे में सुनिए और सब चीज़ों को सुनिए और फिर उसके अनुसार फिर अपने दिमाग की बुद्धि को यूटिलाइज़ कीजिए और फिर एक कंक्लूज़न निकालिए। तो जितने भी ये
सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं, इन लोगों को थोड़ा सा अपना ईगो कम करना होता है। हाँ, एक चीज़ ये है कि ये सिंह लगन वाले जितने भी लोग होते हैं, अगर इनका सूर्य अच्छी जगह आकर के बैठा हो तो ये लोग मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत से काम करने वाले होते हैं और मेहनत करते करते ही ये आगे तक पहुँचते भी हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, क्योंकि कई चीज़ें इनको जो है पुश्तैनी ही ऐसे मिल जाती हैं अभी, जिनको जो है उनको लगता है कि भैया पता ही नहीं होता है कि कैसे वो चीज़ को कमाया जाता है। नेम फेम, अभी जैसे मान लीजिए जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स हैं, अब उनके जो बच्चे हैं उनको इसीलिए फेम मिल रहा है क्योंकि उनके पेरेंट जो है कहीं ना कहीं फेमस हस्तियां हैं, तो उनको वो फेम कमाना ही नहीं पड़ा। लेकिन जहाँ पर ये जो सिंह लगन वाले जो लोग होते हैं, अगर ये आपको अगर मान लीजिए बाय बर्थ ही कुछ इस तरह की सिचुएशन मिली हुई है, तो आपको ये मेंटेन करना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपके पेरेंट्स की वजह से या किसी राजनीतिक दल से आपकी फैमिली जुड़ी हुई है तो इसीलिए आपको जो है आप पता है कि अब सो एंड सो पर्सन के बच्चे हैं तो इसलिए आपको फेम मिल रहा है। ऐसे लोगों में फिर अड़ियलपन इतना अधिक हो जाता है और फिर ये लोगों को लगता है कि जो मैं बोल रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ वही सही है। तो जब आप विवाह बंधन में बनते हैं तो विवाह में सिर्फ आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ आपका पार्टनर भी जुड़ा हुआ है। आपने अकेले शादी नहीं की है तो पार्टनर भी साथ में जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपको दोनों के आपस में मिलना ही पड़ेगा। सेम चीज़ ऑपोजिट आ जाती है। यहाँ पे एक राजा है तो एक जो है सर्वेंट है, शनि को सर्वेंट की संज्ञा दी गई है। तो आपको यहाँ पर उसको भी, अपने वाइफ को भी, पार्टनर को लेके चलना पड़ेगा, उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, जो वो एडवाइस भी देगी ना, यहाँ पे मार्च सबके परिवार की एडवाइस आएगी। आपके पार्टनर की जो भी एडवाइस वो देगी वो सब कुछ सोच समझ के एडवाइस आपको देने वाली है। उस एडवाइस को भी लीजिए और फिर आप अपने में भी सोचिए और फिर उन दोनों को कंक्लूजन में निकाल करके फिर आप अपनी लाइफ को आगे स्टेबल बना सकते हैं। दूसरा, कई बार मैंने देखा कि ये लोग इतने अग्रेसिव भी हो जाते हैं, इनके अंदर जो है अपने प्रति जो है बहुत ज़्यादा अकड़ इतनी हो जाती है, अभिमान इतनी हो जाता है कि ये अपनी वाइफ को कुछ समझते ही नहीं हैं। तो अगर आप इस तरह का रवैया अपनाएंगे तो फिर आपका वैवाहिक जीवन सही चल ही नहीं पाएगा। अब ऐसे लोगों के लिए, जिन लोगों का जो है सिंह लगन है, तो अगर आपके लगन का स्वामी आपको देखना है कहाँ बैठा है, सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, साथ में फिर आपको अगर आप पुरुष हैं तो वही दोनों चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपका सैटर्न कहाँ पर आकर के बैठा हुआ है, साथ में आपको देखना सूर्य कहाँ बैठा हुआ है, और कहीं ना कहीं शुक्र भी आपको देखना पड़ेगा कि शुक्र कहाँ आकर के बैठा हुआ है। और अगर आप कन्या हैं तो आपको सेम तीनों चीज़ें देखने के साथ ये शुक्र की जगह जो है आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है। और ये सब जाकर के ही तब आपको जो है अपने सही पार्टनर के बारे में, आपको वो सही तरह का पार्टनर मिल पाएगा। अगर यही ग्रह शुभ भावों में आकर के बैठे हैं, मित्र राशि में, अपनी राशि में बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा रहने वाला है। लेकिन अगर यही कहीं मेलेफिक हो जाते हैं, नीच में चले जाते हैं, शत्रु राशि में चले जाते हैं, फिर तो आपको पूरी ज़िंदगी दुखी रहना ही पड़ेगा। तो सिंह राशि वालों को थोड़ा सा काम होना पड़ेगा। आप राजा है, आपको ये भी पता है जितने जो सिंह, अगर आप सूर्य की पत्नी के बारे में जब उनकी कथा भी अगर आप सुनेंगे तो क्यों सूर्य की जो वाइफ थी वो उस सूर्य के तेज से इतनी अधिक परेशान हो चुकी थी कि वो साथ में रह ही नहीं पाई, तभी तो वो चली गई, उनको छोड़ करके, अपनी प्रतिलिपि वहाँ छोड़ करके चली गई। फिर उनको तो पता ही नहीं चला। बाद में जब वो बार बार अपने पाई के चली जाती थी, तो जब बाद में जाकर के जब सूर्य को ये पता चलता है कि हाँ जो मेरी पत्नी है, जो छाया रूप में अभी जो है, ये तो असली मेरी पत्नी है ही नहीं, फिर वो जाते हैं भगवान के पास, मतलब ब्रह्मा जी के पास। तो ब्रह्मा जी कहते हैं अपने तेज को कम करिए। अब तेज कम करेंगे तभी जा करके वो आपके तेज को बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही है। तो यहाँ पे आपको अपने अभिमान को कम करना है। वो अभिमान कम नहीं होगा तो पार्टनर आपके साथ एडजस्ट कर ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं, क्योंकि दूसरा भाव में अगर आप देखेंगे तो बुध आ जाता है, तो वाणी आ जाती है, तो यहाँ पे आपकी वाणी को भी कहीं ना कहीं मधुर बनाना ही पड़ेगा। अगर आप अपने अभिमान को कम करेंगे, वाणी को मधुर बनाएंगे और सबके साथ चलेंगे, तो आपका पार्टनर आपके साथ बहुत कंपैटिबल रह करके चल सकता है। सेम चीज़ आ जाती है अगर आपका कुंभ लगन है। अब कुंभ लगन वाले लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अपने पार्टनर को वो उतना तवज्जो दे ही नहीं पाते हैं। क्यों? उनको अब यहाँ पर ये फिर से वही सबके साथ मिल करके उनको रहना है, सबके साथ वो सोचने में लग जाते हैं कि नहीं, सबके साथ मैं कैसे काम करूँ, सबको मैं कैसे खुश रखूँ। तो एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए, आप सबको खुश नहीं रख सकते हैं। हाँ, सबके साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो कुंभ लगन वाले जितने भी, क्योंकि वायु तत्व की राशि होती है, तो ऐसे लोगों को जो है देखा जाए तो
ये जैसे वायु सब चीज़ों को अपने अंदर मिश्रण बना लेती है, तो ऐसी ये लोग भी सभी की फीलिंग्स को लेकर के चलने वाले बन जाते हैं। अच्छा वो ऐसा सोच रहा है, वो वैसा सोच रहा है, ये इसने ऐसा बोला है, तो मैं कैसे इस चीज़ को जो है उसको भी ठीक करूं, उसको भी ठीक करूं। तो ये चीज़ का जो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं, और दूसरा एक चीज़ ये है क्योंकि ये इन चीज़ों को बहुत धीरे धीरे समझते हैं। सिंह राशि ये जो है उतावलीपन की राशि मानी जाती है, क्योंकि ये राजा है, राजा को इमीडिएट एक्शन चाहिए होता है, लेकिन जो शनि है वो इमीडिएट एक्शन ले ही नहीं पा रहा है। तो यहाँ पे जो है आपका पार्टनर वही समझा रहा है कि भैया धीरे धीरे ज़िंदगी में काम करने से काम नहीं चलेगा, आपको इमीडिएट डिसीज़न लेने होंगे और डिसीज़न में आपको पक्का भी होना पड़ेगा। जैसे सिंह है वो अपनी जुबान का पक्का होता है, यानी मैंने जो वचन दे दिया वो वचन दिया और उस वचन को पूरा करूँगा, काम को पूरा करूँगा। सेम चीज़ इन लोगों में जो वचन जब ये देते हैं तो कोई वो नहीं है कि हाँ जो उन्होंने बोला है वो पूरा हो ही जाएगा। फिर आपको ये भी देखना होगा कि आपके लगन में कौन सा ग्रह आकर के बैठा हुआ है। ठीक है, बेशक आप कुंभ लगन के बन जाएगा, कुंभ लगन में अगर शनि बैठा हुआ है तो डिफरेंट फल हो जाएगा। अगर मंगल आकर बैठ गया, राहु बैठ गया, केतु बैठ गया, कोई दूसरे ग्रह आकर के बैठ गए, तो आपके प्रभाव और आपका सोचने का तरीका ये सब बदलते जाएंगे, सब चेंजेस हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर कह रहा है कि भैया आपको बैलेंस बनाना है और थोड़े स्पीड में, फास्ट में भी डिसीजन मेकिंग करनी ही पड़ेगी। अगर आप उस हिसाब से नहीं करेंगे तो स्लो मोशन में ज़िंदगी नहीं चलती। आप हमेशा कछुए की चाल चल के ज़िंदगी को नहीं जी सकते हैं और ना जीत सकते हैं। तो पार्टनर की बात को यहाँ पर आपके ऑपोजिट जो पार्टनर दिया है, आप अपने कर्म को भी प्रधानता दीजिए, लेकिन वो कर्म में जो है आपको एक्टिवनेस भी दिखानी पड़ेगी, तभी जाके आप अपने पार्टनर को भी जो है कंपैटिबल। और उसको पार्टनर का यहाँ पर मेन चीज़ क्या है, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं चाहिए होगी। जैसे ही आपने अपने पार्टनर की डिसरिस्पेक्ट की, क्योंकि यहाँ पे सूर्य आकर के, सूर्य की राशि है ये, और यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट अगर आप पार्टनर की और पार्टनर की अगर नहीं सुनी और गलत शब्दों का प्रयोग किया, फिर तो आप देख लीजिए, क्योंकि वैसे ही दोनों शत्रु राशियाँ हैं आपस में, सूर्य और पुत्र की राशियाँ हैं, एक सूर्य है और पिता है, पिता है और पुत्र है। तो अगर इस तरह से चलेगा तो इन दोनों की अनबन कभी ज़िंदगी भर पता है कभी ख़त्म ही नहीं हुई है। लेकिन जहाँ पर फिर भी अगर आप देखेंगे कि जब भी सूर्य मकर राशि में आता है तो कहीं ना कहीं अपने प्राउड फील करता है यहाँ पर आकर के। लेकिन यहाँ जो है कुंभ राशि में है, तो जब तक आप अपने पार्टनर को रिस्पेक्ट नहीं देंगे, उनकी फीलिंग्स की कदर नहीं करेंगे और वो धीरे धीरे चलना कम नहीं करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसीलिए ईश्वर ने आपको सूर्य की राशि दी है। अब आ जाता है बुध। तो जिन लोगों का लगन यानी मीन आ जाता है, अगर आपका मीन लगन है और आपका जो पार्टनर रहेगा वो बुध यानी कन्या लगन, तो मीन लगन वालों के लिए, क्योंकि ये एक जल तत्व की राशि है, यहाँ पर मीन लगन वालों को अगर देखेंगे तो क्योंकि गुरु की राशि आ जाती है, तो जो भी लोग मीन लगन से संबंधित होते हैं, एक तो उनका जो दिमाग अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर हमेशा स्पिरिचुअलिटी में इनको ज़्यादा मन लगता है, अध्यात्म की तरफ यहाँ पे इनका मन ज़्यादा लगता है। ये पूजा पाठ, ध्यान करना, इस तरह की गूढ़ बातों को जानना, मंत्र वगैरह उच्चारण करना, वेद पाठ पढ़ना, क्योंकि गुरु की राशि है, धार्मिक गुरुओं से मिलना, वो सब चीज़ें यहाँ पर जो है इनको बहुत अच्छी लगती हैं और ये इस चीज़ में ही इनको ये चीज़ बहुत पसंद भी आती है। आपके ऑपोजिट में अगर आप देखेंगे, एक तो ये शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर जो है, क्योंकि गुरु की राशि है और सोचिए गुरु ही यहाँ पर आकर के बैठा है, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर भी ईगो दिख ही जाता है। तो यहाँ पर इन लोगों को भी थोड़ा सा अपने आप के अंदर संतुलन बनाना चाहिए, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो कौन दिया गया है, बुध दिया गया है। अब बुध जो है ये एक चंचल राशि है, मैंने कहा बच्चे की राशि है, बुद्धि की राशि है, तो बेशक आपके अंदर भी ज्ञान है, लेकिन यहाँ पर चंचलपन होना। आपने जब विवाह किया है तो विवाह करने का मतलब ये है ही नहीं कि आप हमेशा पूजा पाठ में ही लिप्त रहें। आपको ये भी देखना है कि आपका पार्टनर आपसे क्या चाहता है, आपको उसके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ेगा। आप हमेशा ही ये सोचें कि हाँ कि जब भी मान लीजिए ऐसे लोगों का ये रहता है कि अगर उनका पार्टनर बोलता है कि चलो हम किसी रिसोर्ट में या कहीं पर हम घूमने के लिए चलते हैं, तो ये क्या बोलेंगे, नहीं हम एक काम करते हैं, हम किसी धार्मिक यात्रा में चलते हैं। तो आप हमेशा धर्म की तरफ ही जाएंगे, तो ऐसा जो आपका जो पार्टनर होगा फिर वो बोलेगा कि भैया इसको तो हमेशा इतनी तो शादी क्यों की थी। तो
यहाँ पर समझ में आपको ये ज़रूर समझना चाहिए कि जो आपका पार्टनर है इसमें चंचलता बहुत है और ये बुद्धिमान भी है, नो डाउट, क्योंकि यहाँ पर बुध उच्च का बन जाता है। आपने कभी गौर किया है कि बुध इतने भी राशियाँ हैं, जितने भी ग्रह उच्च के हो रहे हैं वो अलग अलग भावों में जाके उच्च हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ बुध ही एक ऐसा ग्रह है वो सिर्फ अपनी ही राशि में आके उच्च का हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सभी भावों को परख चुका है। और बुध का क्या है, हमेशा जब भी आप देखते हैं कि बुध जिस भी ग्रह के साथ जाता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करना शुरू कर देता है। तो बुध को इसीलिए जो है उसी की राशि में उच्च कर दिया, भैया आप जो है इंडिविजुअल रहिए और आप अपनी बुद्धि का अपने आप प्रयोग कीजिए, बिन पैंदी का लोटा मत बनिए। तो बुध चाहे सूर्य के साथ मिला है तो सूर्य के अकॉर्डिंग काम करेगा, चंद्रमा के साथ मिला है तो बाकी फिर उनके अंश देखने पड़ेंगे तो उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। इसीलिए बुध को अकेले जो है कन्या राशि में ही अपनी ही राशि में उच्च का दे दिया कि अब आपको जो हम फ्रीडम दे रहे हैं अपने ही घर में, आपको पूरी तरह से फ्रीडम है, आपको जैसे काम करना है वैसे काम करिए। तो कहीं ना कहीं जो मीन राशि है, तो बुध जिनका मीन लगन है, मीन लगन वालों के लिए बुध यहाँ पर जो है सप्तम भाव में दिया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको ये बता रहा है आपका पार्टनर कि आप हमेशा अपने ही अनुसार काम नहीं कर सकते हैं। ये अच्छी बात है, आपके अंदर अध्यात्म की चीज़ें हैं और अध्यात्म की तरफ अगर आप जुड़े हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने बाहरी सर्कल से भी जुड़ना पड़ेगा, अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों पे भी आपको जो भी है उनको भी निभाना पड़ेगा और पार्टनर की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। बुद्धि का सही इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। ज्ञान है, लेकिन जब तक बुद्धि सही नहीं है तो विजडम पूरा हो ही नहीं पाएगा। ज्ञान के साथ बुद्धि का मिलन होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो ज्ञान इफेक्टिव बन जाता है। तो बुध वाले जिनके भी मीन लगन के लोग हैं उनको ये देखना पड़ेगा कि आपका जो पार्टनर है वो बुद्धिमान है और आपका पार्टनर आपको कुछ एडवाइस भी दे रहा है, उस एडवाइस को भी आपको समझिए, उसको भी सुनिए और आप जो काम कर रहे हैं वो काम गलत नहीं है, लेकिन सिस्टमैटिक और अकॉर्डिंग टू टाइम आपको ही वो काम करना होगा। अब रात्रि का समय है, रात्रि के समय आप बोलेंगे कि आप मैं जप करने चली जाते हैं, लेकिन रात्रि का समय जप के लिए है ही नहीं। आप एक गृहस्थ जीवन में जुड़े हुए हैं तो आपको वो गृहस्थ जीवन के सुखों को भी जो है देखना पड़ेगा। क्यों? यहाँ पे जो है क्योंकि ये चंचल स्वभाव की राशि है, इनको सब कुछ चाहिए। तो आप जब तक सब कुछ नहीं देंगे तो पार्टनर के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, फिर विवाह जिंदगी में सही चल ही नहीं पाएगा। ये चीज़ आपको समझनी ही पड़ेगी। हाँ ज़रूर है, आप भी बुद्धिमान हैं, आप भी इंटेलिजेंट हैं, आप धर्म की तरफ आप जो है अग्रसर होने वाले हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, नो डाउट। और आपके अंदर जल तत्व की राशि है, तो ऐसे लोगों को क्या है, जल अपने अंदर सब चीज़ों को मिला लेता है। तो ये लोग सबको समाहित करना चाहते हैं अपने अंदर। तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि मैं इनकी भी सुनूँ, उनकी भी सुनूँ, उनकी भी सुनूँ। तो ये सबके नज़रिए को देखना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो है ये नज़रिया भी देखना ही पड़ेगा। अब आ जाते हैं, मान लीजिए जिनका जो है बुध है, कन्या लगन है। कन्या लगन के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पे कन्या लगन, क्योंकि एक ये चंचल राशि है, बुध की राशि है और बुध यहाँ उच्च के हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर इन लोगों में जो है बुद्धि बहुत होती है, बुद्धिमान होते हैं। अब आपको ये देखना है कि आपका जो है बुध कहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। सेम चीज़ मीन लगन वालों को भी आपको यही देखना पड़ेगा, आपका राशि का स्वामी जो जुपिटर है वो कहाँ पे आकर के बैठा है। जुपिटर के साथ में फिर आपको बुध भी देखना पड़ेगा, बुध कहाँ पर आकर के बैठा है, और साथ में आपको चंद्रमा भी देखना पड़ेगा, क्योंकि चंद्रमा यानी राशि का स्वामी, तो वो कहाँ पर आकर के बैठा हो। तो अगर आप कन्या हैं तो आपका जुपिटर अगर अच्छा है, साथ में बुध अच्छा है, तो आपका फैमिली लाइफ ज़िंदगी बहुत अच्छी चलने वाली है। अगर आप पुरुष हैं तो आपको जो है देखना पड़ेगा आपका जो है जुपिटर कहाँ बैठा है, साथ में आपको शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि वाइफ आपको देखनी है। और शुक्र और जुपिटर और मून अगर ये सही जगह बैठे हैं तो आपको एक अच्छी वाइफ मिलेगी और कंपैटिबिलिटी आपकी अच्छी चलेगी। जब कन्या राशि की बात करते हैं तो आपको जो है हमेशा हर जगह चंचलता ही नहीं चलती है। ऐसे लोगों को, मैं जिन बुध लगन के और मिथुन लगन वाले जितने भी लोग होते हैं ये चंचल बहुत होते हैं। इनको यही पता नहीं होता है कि कब हमें कौन सा काम करना है। अर्थात ये जब लोग सीरियस होते हैं तो वहाँ पर ये हंस देंगे, और जहाँ पे हंसी मजाक चल रहा होगा तो वहाँ पर वो इतने ज़्यादा चंचल हो जाएंगे, तो कई बार ऐसी ऐसी बातों को बोल देंगे, इतने खुल के बोल देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है तुला राशि आ जाती है, तो फिर यहाँ पे ये सोच समझ ही नहीं पाते हैं। और फिर कहीं ना कहीं जो है ये कई बार दो ऐसे कहते हैं ना डबल मीनिंग वाली बातें, इस तरह की बातें यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं। तो सामने वाले ये नहीं समझ पाते हैं कि भैया इस बात का मतलब ये बताना क्या चाहता है। तो
बुध लग जिनका भी कन्या लगन है, कन्या लगन वालों को थोड़ा अपनी चंचलता पर भी कंट्रोल करना चाहिए। बेशक आप बुद्धिमान हैं, शार्प माइंडेड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पे आपका पार्टनर जो है, क्योंकि धनु राशि का आपको मिल रहा मीन राशि का मिल रहा है, जुपिटर यहाँ पे उनके मालिक बन जाते हैं, तो पार्टनर यहाँ पे आपको समझा रहा है कि आप हमेशा चंचल बनकर के नहीं रह सकते हैं। वाणी को भी संभालने की ड्यूअल पर्सनालिटी आप नहीं हो सकते हैं। आपको हमेशा जो है बुद्धि का प्रयोग तो करना ही है, लेकिन हमेशा भोग विलास में भी नहीं रह सकते हैं। दूसरा भाव कुटुंब का भाव है, तो कुटुंब में भी हमेशा ऐसे लोग जो है परिवार की तरफ हमेशा ज़्यादा ध्यान देने वाले, परिवार को ही ज़्यादा तवज्जो देने वाले, तो ये लोग फिर इन लोगों को तवज्जो नहीं दे पाएंगे। तो पार्टनर यहाँ पे गुरु यही कहते हैं कि भैया विजडम को भी ध्यान दो, ईश्वर की तरफ भी ध्यान दो, चंचलता पे ही सारा काम करना चलने वाला नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं बुध वाले जितने भी जातक हैं, लगन वाले जातक हैं, आपका लाइफ पार्टनर, और एक चीज़ ये भी जरूर मैं आपको भी वही बात कहूँगी कि जैसे मैंने कहा था कि मिथुन वालों के लिए आपका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। कहीं से भी आपको कोई प्रॉब्लम चल रही हो, सिर्फ अपने पार्टनर से आप एडवाइस ले लीजिए, काम करेगा। यही चीज़ मैं कन्या वालों को भी बोलूँगी, जिनका भी कन्या लगन है, आपको भी आपके लाइफ पार्टनर से अच्छा एडवाइस कोई और दे ही नहीं पाएगा, क्योंकि गुरु समस्त ज्ञान को लेकर के बैठा हुआ है। हाँ, यहाँ पर अपनी बुद्धि का प्रयोग भी आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बुद्धि जो है, क्योंकि मूल त्रिकोण की राशि हो जाती है और बुध यहाँ पे बहुत उच्च का बन जाता है, तो बुद्धि का सही प्रयोग करना और साथ में विजडम के साथ अगर प्रयोग करेंगे, ज्ञान का प्रयोग करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको अपने पार्टनर को भी तवज्जो देनी होगी। अपनी चंचलता जो आपके अंदर है, ऐसे लोगों को अगर आप देखेंगे ना तो देखने में बहुत सुंदर होते हैं। इवन इनके एज से क्या देख सकते हैं कि इनकी एज और इनके स्किन का कंपैरिजन करेंगे तो अपनी उम्र से ये हमेशा छोटे ही दिखाई देंगे और हंसी मजाक करने वाले होंगे। और ये हर जगह हर चीज़, जैसे मैंने कहा कि छोटी कहाँ पे सीरियस होना है इनको समझ में ही नहीं आता, बस वो वहीं पर ही ये जो है हंसी मजाक शुरू हो जाता है। तो कई बार जो इस तरह की चीज़ें इनको थोड़ी कम करनी चाहिए। और फिर अगर आप अपने लाइफ पार्टनर, जैसे मैंने कहा है कि अगर आप कन्या है तो आप देखिए आपका जुपिटर कहाँ बैठा हुआ है, साथ में बुध भी आपको देखना पड़ेगा। और अगर आप पुरुष हैं तो आपको देखना है शुक्र कहाँ बैठा है और आपका जो है बुध कहाँ पर आकर के बैठा हुआ है। और साथ में अगर जुपिटर भी देखेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि आपका जो लाइफ पार्टनर है किस हिसाब से मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी अत्यंत ज़रूरी है। मैं तुला लगन के बारे में बताना भूल गई थी। जिन भी लोगों का तुला लगन आता है, तुला लगन अर्थात यहाँ पर शुक्र की राशि, भोग विलास की राशि, और यहाँ पर ये मूल त्रिकोण की राशि बन जाती है। तो जितने भी तुला लगन वाले लोग होते हैं, इन लोगों का सबसे मेन चीज़ क्या है कि एक तो इनके यहाँ मनी माइंडेड होते हैं, इनको भोग विलास ये सब चीज़ों चाहिए ही चाहिए है। दूसरा, पैसा इनको कैसे ना कैसे करके कमाना ही है, क्योंकि पैसा नहीं होगा तो लग्जरी लाइफ हो ही नहीं पाएगी। दूसरा, ये जो है इनका मेन प्रॉब्लम क्या आता है कि संतुलन बनाने में ही लगे रहते हैं। इनको लगता है कि मैं इसके साथ भी सही बनाऊँ, इसके साथ भी नहीं बनाऊँ, और ये हर जगह हर किसी के साथ एडजस्ट करने में ही लगी रहते हैं। जितने भी तुला लगन वाले लोग हैं ये जब, और इवन तुला राशि वाले भी हैं, ये बहुत जल्दी एडजस्ट कर जाते हैं और कैसी न कैसी परिस्थितियाँ आ जाएँ तो उन परिस्थितियों के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालने वाले हो जाते हैं। प्रॉब्लम इनको यहाँ पर ये तब आ जाती है कि ये हमेशा जो है अपने आप से ही जो है अपने आप को ही चेंज करने लग जाते हैं। तो हर जगह अब दूसरों के लिए आप अपने आप को ही जब परिवर्तन करना शुरू कर देंगे तो ज़िंदगी ऐसे नहीं चलती है। सामने वाले को, यानी आपका जो पार्टनर आपको समझा रहा है कि भैया आप हर जगह एडजस्ट मत करो, आप अपने बारे में भी सोचो। मेष राशि, मंगल, मेष लगन यही कह रहा है, जैसे मंगल कहता है मैं अपने लिए ऑब्जेस्ट हूँ, मैं अपने बारे में सोच रहा हूँ, तभी तो ये हमेशा इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि ये अपने अलावा किसी को देखते ही नहीं हैं। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ, सलमान खान को देखिए। सलमान खान का मेष लगन का उनकी कुंडली है और उनका मंगल लगन का स्वामी उच्च का होकर के यहाँ पर मंगल बैठा हुआ है। तो अगर सलमान खान को अगर आप देखेंगे तो क्यों उनकी जितने भी उनके अफेयर हुए हैं, जिन जिन लोगों के साथ उनका रिश्ता हुआ है, क्यों वो कंपैटिबिलिटी बन ही नहीं पाई। तुला
वो हमेशा कंपैटिबल तभी बनेगी ना, क्योंकि वो चाहते हैं कि भैया आप हमें समय दो। सलमान खान ने किसी को समय दिया ही नहीं। अपना जो भी उनका रिलेशनशिप बना, रिलेशनशिप में उन्होंने वो जो कंपैटिबिलिटी चाहिए थी, यहाँ पे वो उनका, क्योंकि मेष का स्वामी जो था वो उचका होकर के बैठ गया, तो यहाँ पर उन्होंने अपने आप को ही प्रायोरिटी दी। मैं खुश हूँ तो समझो तुम खुश हो, मैं खुश नहीं तो तुम खुश ही नहीं हो। उनका ये वाला जब सिचुएशन यहाँ पे आने लगी तो उनके जो भी 3-4 अफेयर चले, प्लस अग्रेसिवनेस इतनी ज़्यादा थी उनके अंदर कि वो हर जगह जो है अपनी ही बात को ऊंचा रखते थे। फटाफट इंस्टेंट डिसीजन ले लेना, फटाफट जो है। अब यहीं पे आपने देखा कि उनके अंदर जो उतावलापन बहुत था, जब उनके साथ, चाहे वो संगीता बिजलानी के साथ उनका अफेयर रहा हो या फिर एक और भी थी, मुझे याद नहीं आ रहा, और दूसरे एक ऐश्वर्या के साथ, तो यहाँ पर वो इतने ज़्यादा पॉजेसिव हो गए थे कि जब ऐश्वर्या शूटिंग करती थी तो उन्हीं की जगह हर जगह शूटिंग में पहुँच जाते थे। और वहाँ पे फिर ये सिचुएशन क्रिएट करनी शुरू कर दी, लड़ाई झगड़ा होना शुरू कर दिया, क्योंकि वो अपने टेम्पर को कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। मंगल जो था उचका होकर के बैठा हुआ था, अग्रेशन इतना ज़्यादा था उनके अंदर, तो यहाँ पे उनको जो संतुलन बनाना था वो बना ही नहीं पाए, जिसके कारण आज तक वो 60 साल के हो गए, लेकिन अब क्या शादी होगी, तो वो मैनेज ही नहीं किया उन्होंने। सेम चीज़ तुला राशि वाले, तुला लगन वाले लोग, आपको यही सोचना है कि आप हमेशा हर चीज़ लोग अपने आप को ही मत बदलिए, अपने आप को ही मत सोचिए कि मुझे मेरी सास के साथ भी एडजस्ट करना है, ससुर के साथ भी करना है, भाई बहन देवर सबके लिए मैं अपने आप को बदलूं। नहीं, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप जैसी हैं वैसे रहिए। हाँ, बदलना भी होता है, लेकिन इतना भी मत बदलिए कि आप अपने आप को ही भूल जाएं। इसीलिए मंगल आपके ऑपोजिट दिया गया है, और मंगल ये बोल रहा है आप अपने बारे में भी सोचो, आपको अपने बारे में सोचना होगा। इवन जो भी तुला राशि वाले भी जितने लोग हैं, मैं उनके लिए भी वही कहूँगी, आप अपनी फैमिली में, अपने रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में इनके लिए ही अपने आप को बदलते रहने की और इनके प्रति आप कंपैटिबल होने की कोशिश मत करिए। आप जैसे हैं लोग आपको वैसे ही अडॉप्ट करें, वही आपका सही दोस्त है, वही आपका सही लाइफ पार्टनर है। अगर आपका लाइफ पार्टनर ये बोल रहा है कि नहीं, आपका लाइफ पार्टनर सामने वही समझा रहा है, भाई आप मत बदलो, तुम जैसी हो मुझे वैसी पसंद हो, तुम, हाँ एडजस्टमेंट थोड़ी बहुत करनी पड़ती है, लेकिन अपना ख्याल रखना भी ज़रूरी है। तो तुला लगन वालों के लिए हमेशा मेंटेन रहना भी ज़रूरी है, लेकिन अपने लिए भी आपको टाइम निकालना ही पड़ेगा, अपने बारे में भी सोचना पड़ेगा, तभी जा कर के फिर आप जो है, और ख़ासकर आपका पार्टनर भी वही कह रहा है कि आप अपने अंदर जो है, आपका पार्टनर आपका कहीं ना कहीं साथ दे रहा है और आपको समझा भी रहा है। तो आपका जो, अब आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा या नहीं, तो अब आपको देखना है कि आपका मंगल कैसा है। कन्या है तो आपको अपना मंगल भी देखना पड़ेगा, आपको अपना शुक्र भी देखना पड़ेगा, क्योंकि शुक्र आपकी राशि का स्वामी हो जाता है, और साथ ही साथ आपको जुपिटर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि आप भोग विलास में नहीं रह सकते ना। जुपिटर भी होगा तो बुद्धि भी होनी चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए। हालांकि शुक्र देखा जाए वो राक्षसों का, वो भी महान ज्ञानी। इवन अगर मैं सभी ग्रहों में, गुरु भी ज्ञानी है, गुरु जो है इनके देवता माने जाते हैं, जितने भी देव हैं उनके जो गुरु हैं वो जुपिटर ही हैं, और जितने भी राक्षस हैं उनके गुरु जो हैं शुक्र हैं। लेकिन अगर यहाँ पर अगर देखा जाए, जब शुक्र और इनमें मैं गुरु में जब कंपैरिजन करती हूँ, तो जो उच्च जो स्थान अगर दिया जाए तो मैं शुक्र को ही देना ज़्यादा पसंद करती हूँ। उसके पीछे का कारण ये है कि शुक्र एक ऐसे ग्रह है कि इन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, बहुत मेहनत की है, बहुत स्ट्रगल किया है। शुक्र की अगर आप कहानी भी देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। और शुक्र एक, सभी प्लैनेट में शुक्र ही एक ऐसी प्लैनेट है जिसके पास संजीवनी विद्या थी। उनको पता था मरे हुओं को जिंदा कैसे करना है, तभी तो गुरु ने अपना पुत्र भेज दिया था शुक्र के पास और बोला कि जाओ शुक्र को पकड़ो, उनके पैर पकड़ो, उनको अपना गुरु बनाओ और संजीवनी विद्या सीख के आओ, और वो विद्या मुझे भी सिखाओ। लेकिन यहाँ पर जो था, फिर देवयानी को उनसे प्यार हो जाता है, फिर किस तरह से लड़ाई झगड़ा होता है, क्या प्रॉब्लम्स होती है। मैंने इससे संबंधित भी वीडियो बनाया है, मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिसमें है, नाम है जिज्ञासा ज्ञान की प्यास, आप देखिए उसको। उसमें मैंने बताया है कि क्यों गुरु ने, शुक्राचार्य जी ने राक्षसों को श्राप दे दिया था, उसके पीछे का कारण क्या है। आप अगर देखेंगे उसका लिंक मैं डाल दूंगी। इवन इन तीनों चैनल्स के, जो मेरे 3 चैनल हैं, उनके लिंक्स मैं हमेशा अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देती हूँ, आप ज़रूर देखिए।
तो यहाँ पर जितने भी लगन के हिसाब से मैंने आपको सब बताया है, तो आप प्लीज़ अपने लगनों को महत्व दीजिए। आप अपने पार्टनर के लगन को भी महत्व दीजिए कि आखिर आपका पार्टनर आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा है, और अपने ग्रहों को भी आप देखने की कोशिश कीजिए कि कहीं ना कहीं जो आपके ग्रह आपके पार्टनर के अकॉर्डिंग आपको उतना अच्छा पार्टनर दे पाएंगे नहीं दे पाएंगे। मान लीजिए किसी का तुला लगन है, तुला लगन में यहाँ पर मेष आ गया। अब मेष का मंगल जो है यहाँ पर, क्योंकि तुला में देखिए सैटर्न भी आ जाता है, सैटर्न यहाँ पे उचका हो जाएगा। तो जिनका भी तुला लगन है, तो तुला लगन में जब सैटर्न यहाँ पे, तो सैटर्न कहीं ना कहीं बोलता है कि भैया आप काम पे ध्यान दो। जब आप काम पे ध्यान देने की कोशिश करते हैं और जितना अधिक वर्कोहॉलिक बन जाते हैं, तो यहाँ पर आप जो है भोग विलास की चीज़ों पे टाइम ही नहीं दे पाते हैं, क्योंकि आप काम की तरफ ज़्यादा चले गए। तो शुक्र का जो प्रभुत्व है यहाँ जब कम होना शुरू हो जाता है, तो फिर मार्स आपको बोलता है भैया आप मेरी तरफ भी ध्यान दो, अपनी तरफ भी ध्यान दो। तो यहाँ पे इसीलिए ये सब चीज़ें देखना, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके अगर आप तुला लगन के हैं तो आपका शुक्र कहाँ बैठा हुआ है, आपका सैटर्न कहाँ बैठा हुआ है, ये आपको देखना पड़ेगा। प्लस आपका जो पार्टनर है, अब मान लीजिए कि तुला लगन का पार्टनर जो पड़ेगा वो मेष राशि आ जाती है, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपका मंगल कहाँ पर है। भगवान न करे अगर मंगल आपका जो है नीच राशि में, कर्क राशि में आ जाता है, तो सोचिए आपका जो पार्टनर है वो तो फिर हेल बन जाएगी ज़िंदगी आपकी। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि नीच अब यहाँ पे नीच भंग हो रहा है या नहीं हो रहा है, या शुभ ग्रहों की उसके ऊपर दृष्टि पड़ रही है नहीं पड़ रही है। ज्योतिष सिंगल सिर्फ कुछ प्रिडिक्शन से ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको एनालाइज करना ही पड़ेगा। तभी मैंने अपने चैनल का नाम रखा गया ज्योतिष अथाह ज्ञान सागर। ये इतना डीप है, इतना डीप है कि आपको हर चीज़ को देखना पड़ेगा। प्लस फिर आपको मान लीजिए तुला को ही अगर मैं लेके चलती हूँ, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि तुला लगन वालों के लिए जो कौन से नक्षत्र में आकर के बैठा हुआ है आपका शुक्र, आपका लगन कौन से नक्षत्र में बैठा हुआ है। ये सब जब आपस में मिलेंगे ना, तो आपके प्रेडिक्शंस जो बनने वाले हैं ना, और जो आपकी लाइफ में होने वाला है, आपको फिर तब समझ में आएगा। तो आशा करती हूँ चाहे आप माता पिता हैं, वो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप खुद जो भी आपकी कुंडली है, जो भी आपका लगन है, उसके अनुसार अगर आप वीडियो देख रहे हैं, तो जो चीज़ें मैंने लगन अनुसार आपको समझाई हैं, आप इनको ज़रूर चेक करिए और फिर देखिए। बाकी ग्रहों की सिचुएशन में और भी बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने इतना भी देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि लगन के अनुसार क्या चाहता है आपका लाइफ पार्टनर, और आखिर आप कर क्या रहे हैं और आप हैं कैसे। बस ये समझ लीजिए, आप अपनी लाइफ में अपनी मैरिज को भी बहुत अच्छे से निभा पाएंगे अगर आप इन चीज़ों को भी देख सकते हैं। बाकी कंसल्ट करना है तो मेरा नंबर इसमें फ्लैश हो रहा होगा, वो आप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ जो जानकारी मैंने दी आपके लिए लाभदायक होगी। आज यहीं तक, इति शुभम, नमस्कार।